साथ दो दो खुशियाँ मुबारक पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के रहने वालों को और जो मुल्क से बाहर यानी हमारे मुल्क से बाहर पाकिस्तानी सेटल्ड हैं उन सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। जब आपको इतनी सारी खुशियाँ एक साथ मिल रही होती तो आपका बस नहीं चलता कि आप ज़माने में मिठाई बांटें, आप चॉकलेट्स बांटें, आप चिल्लाएं, आप चीखें, आप खुशियाँ मनाएं। और आज मेरा और आपका भी कुछ यही हाल है, तो क्यों ना मैं मिठाई बांटूंगी आपको अपने सेलिब्रिटीज़ के थ्रू और आप मिठाई बांटेंगे अपने आसपास वालों को, क्योंकि आज है डबल डबल खुशी। तो ये 14 अगस्त ऐसा है जो मेरा ख्याल से डबल डबल खुशी के साथ मनाया जा रहा होगा। और आपको सिर्फ उन लड़कों की, नौजवानों की आवाज़ें नहीं आ रही होंगी जो मोटरसाइकिल पर बाइक के साइलेंसर निकाल कर पूरे 14 अगस्त में घूम रहे होते हैं, बल्कि आपको पूरी फैमिली नज़र आएंगी इस तरह नारे लगाती हुई, क्योंकि ज़ाहिर है सबकी छुट्टी है और सब ज़रूर निकलेंगे आज बाहर अपनी अपनी गाड़ियों में, जाएंगे समंदर के पास, जाएंगे अपने रिश्तेदारों के घर। तो इस दफ़ा का 14 अगस्त कुछ ज़्यादा स्पेशल है हम मुसलमानों के लिए। ये सारी कुर्बानियाँ जो हमारे बुज़ुर्गों ने, नौजवानों ने, बच्चों ने, ख़वातीन ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए दी, हम आज तक नहीं भूले इन कुर्बानियों को और ना ही कभी भूलेंगे, क्योंकि जब भी हम अपने हुब्बुल वतनी से भरपूर मिली नगमे, हमारे गाने, हमारे नगमे सुनते हैं, पुरानी वीडियोस देखते हैं, तो हमारे दिल में, हमारी बॉडी में एक जज्बा उजागर होता है और वो जज्बा हमें ये बताता है कि हम पाकिस्तानी हैं। चाहे हमारे मुल्क के हालात कितने बुरे हों, चाहे महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, चाहे हम कितनी भी तकलीफ से गुजर रहे हों, लेकिन वो जो पाकिस्तानी होने का एहसास है वो हमारे अंदर जब उजागर होता है तो हम फिर जज्बाती हो जाते हैं, हम फिर खड़े हो जाते हैं। हर मुश्किल वक्त से इसीलिए हम आराम से निकल जाते हैं कि हम अपने दिमाग में ये एहसास जगाते हैं कि मंजिल हमारी करीब है। और देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमारे नौजवान नस्ल में से लोग तरक्कियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें ये सुनने को मिलता है फ़लाँ ने पोजीशन ली, फ़लाँ पाकिस्तानी ने ये क्रेडिट ले लिया, फ़लाँ ने ऑस्कर जीत लिया है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्कों में शुमार होने लगा है आहिस्ता आहिस्ता। जो एक धब्बा इसके ऊपर लगा दिया गया था उसको हम धो रहे हैं। अपनी इस पीस लविंग कंट्री को पूरी दुनिया के सामने ये कहकर हम समझा रहे हैं कि मुश्किल वक्त हमने झेला है, हमारे यहाँ लोगों के साथ दहशतगर्दी की गई है। हम दहशतगर्द नहीं, बल्कि हमने तो जबर किया है, हमने तो अपने ऊपर ये चीज़ें सही हैं। और आज इस ख़ास दिन में मैं आपको अपने इस शो के ज़रिए ये एंटरटेनमेंट का तोहफ़ा दूंगी ताकि आप खुशियाँ मिलकर बांट सकें हमारे साथ। सारे ख्वाब बचा के बस इतना पाकिस्तान की जो मिट्टी है उसकी खुशबू उसको महसूस कर आप इस मिट्टी के हो जाते हैं। यकीन माने जब भी आप कहीं बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो कुछ ही दिनों बाद आपको इस मिट्टी की खुशबू, इसका कल्चर याद आने लगता है। आपका दिल चाहता है कि भाग कर इस मुल्क वापस आ जाए। मैं ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ कि मैं उन पाकिस्तानियों से मिली हूँ जो बाहर सेटल्ड हैं अपनी रोज़ी रोटी की खातिर, मगर फिर भी तड़पते हैं कि किस तरह वो यहाँ वापस आ जाएं। हर वक्त पाकिस्तान की न्यूज़ उनके घर में चलती रहती है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। ये मुल्क जब कुछ अच्छा होता है तो खुशी मिलती है, सेलिब्रेट करते हैं वो बैरून मुल्क रहकर भी, और जब कुछ बुरा होता है तो उनसे ज़्यादा दुखी मैंने किसी को नहीं देखा। उनको हर वक्त अपने मुल्क की याद सताती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपके लिए भी और अपने लिए भी कि हम इस मुल्क में सेटल्ड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमें इस मुल्क की मिट्टी की खुशबू आती है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो यहाँ की सूरज की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं। जो आगे बढ़ते हैं अपने दिन में तो वो अपनायत का एहसास होता है हर पाकिस्तानी से मिलकर। कभी कभार फड्डे भी हो जाते हैं आपस में,
लेकिन फिर भी खुशी इस बात की है कि अपने घर में हैं, ये अपना राज है इस ज़मीन पर। एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये दुगनी खुशी तिगनी हो जाएगी, क्योंकि आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज होंगे मेरे साथ हमारे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, 14 अगस्त मुबारक, इतनी सारी खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ मुबारक। और अब शुरू होने वाला है आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें आपको हम डबल ट्रिपल बहुत सारी खुशियाँ एक साथ देने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे शो पे हमने ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जो पाकिस्तानियों की शान है। जब वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान की पहचान होते हैं। दुनिया के कोने कोने में हर पाकिस्तानी और इंटरनेशनली भी उनको पहचाना जाता है उनके टैलेंट्स की वजह से। और सबसे पहले मैं उसी टैलेंटेड लेजेंड को यहाँ बुलाने वाली हूँ जिनसे हम इंस्पायर्ड हैं, जिनको देखकर हम कहते हैं वाह, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं। आइए मैं दावत दूंगी ऐसी टैलेंटेड होस्ट, ऐसी टैलेंटेड राइटर, ऐसी टैलेंटेड सिंगर, एक्टर और बहुत कुछ। मतलब आप उनको देख के इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, आपकी मोरल्स अप हो सकते हैं, चाहे कोई भी उम्र हो। हमेशा इस लेजेंड को हमने मेहनत करते हुए देखा है और मेहनत के बलबूते पर आज ये यहाँ तक हैं। इनका मुकाम ये है कि हर किसी के दिल में जिंदा हैं और हमेशा रहेंगी। आइए वेलकम करते हैं बच्चों की फेवरेट, बुजुर्गों की फेवरेट, जवानों की फेवरेट, मर्दों की फेवरेट, खवातीन की फेवरेट, बुशरा अंसारी। ये जो दिन हमारी ज़िंदगी में हर साल आता है वो हम सबको हमेशा एक और अगले कई सालों के लिए एक और ज़िंदगी देता है। और हमारा पाकिस्तान 14 अगस्त को वजूद में आया, ये जज्बा हमेशा हमें दोबारा से तरोताज़ा करता है। ऐसे नहीं होता जैसे डोज मिल जाती है, हुब्बुल वतनी की डोज मिलती है आज के दिन हमें। लेकिन साथ ही साथ मैं फिर वही कहूँगी कि देखिए हर साल अपने आप से अहद करें कि पाकिस्तान के लिए आप क्या कर सकते हैं। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, ये अहम बात है। पाकिस्तान ने तो जो आपको दिया वो दिया। हाँ, वैसे वाकई हमें आज सवाल करना चाहिए लोगों से कि हमारी क्या ड्यूटी है। हर शख्स की कोई ना कोई ड्यूटी और वो पूरा करे। बिल्कुल, छोटी से छोटी ड्यूटी है। मतलब आप ये बहुत बड़ा काम नहीं, आप बिल्डिंगें नहीं बना सकते, लेकिन अपनी ज़ात से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें। एक मैं हमेशा कहती, शायद मैंने पहले भी कहा था कि एक छोटा सा बच्चा जिसको पढ़ने का शौक है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको लेके बैठ जाए यार, उसको लेके बैठ जाए दोपहर को पढ़ाने के लिए, बस इतना सा करें। हाँ, इतना काम कर लें। अगर एजुकेशन ही दे दें हम तो कितना सवर जाए हमारा। मैं कहती हूँ कि मछली मत खिलाएं, मछली पकड़ने का तरीका सिखाएं। तो जब आप किसी को पढ़ाएंगे वो भी 4 दिए जलाएगा। हाँ, खुद खड़े हो। हाँ। अच्छा, जिस दिन अगर गवर्नमेंट ने छुट्टी दे ही दी है, आप सोचें मुझे क्या करना है। हाँ। अपनी पढ़ाई में लेके बैठ जाएं, अपने घर में कुछ कर लें, बाहर का निकल के अपने जो पड़ोस में लोग हैं उनके साथ कुछ इंटरेक्शन कर लें, उनके बच्चों को जमा कर लें, उनको कोई छोटा सा मेरी तरह लेक्चर ही दे। मैं काफी लंबा लेक्चर अपने मुलाजिम को पढ़ा ले, किसी को कुछ तो करे। मैं तो कहती हूँ, एक जमाने में मैं पिंडी में कॉलेज में पढ़ती थी तो हम लोग बड़े मस्ती मजाक करते थे। तो वहाँ पे जो कॉलेज के सामने एक चौक सा था, वहाँ हम वेट कर रहे होते थे बस का। तो जब देर हो जाती थी तो मैं, वहाँ ट्रैफिक पुलिस नहीं था, मैं खड़ी होके ना तो यूँ करने लग जाती थी। मुझे मजा आता था ट्रैफिक कंट्रोल करने का। तो मैं कोई काम कर लेती थी तो मैं कहती थी आइए जी, आज मेरे पास सारे गेस्ट ऐसे हैं जो आपसे बहुत मज़े की बातें करने वाले और ये दिल से चाहते हैं कि जिस ज़मीन पे हम रहते हैं ये ज़मीन हमारे बच्चों के रहने के काबिल भी रहे, आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। ये वो लोग हैं जो बाहर शिफ्ट होने के लिए गए
मगर फिर वो दौड़ के वापस आ गए कि नहीं रह सकते अभी इस भी मिट्टी है के बगैर। हमारे पास ऑप्शन सब हाँ। बहुत से लोगों के पास है, लेकिन नहीं, ये मुल्क हमारा है और फिर यहीं दिल लगता है, जा जाके भागाते हैं। हाँ, क्या करें। तो आइए जी, मैं नेक्स्ट गेस्ट को दावत दे रही हूँ। आपने भी उन्हें बहुत सारे ऐसे ड्रामों में देखा है जिनसे आप इंस्पायर हुए हैं, जिनकी एक्टिंग को आप सराहते हैं, और ये वो लोग हैं जिनकी बात आप सुनते हैं। मैंने खास उन लोगों को आज यहाँ इनवाइट किया है। आइए एक और पाकिस्तान का अहम नाम हम वेलकम करेंगे। बड़े दिनों बाद मेरे शो पे आ रही है रुबीना अशरफ। माथे पे ये खाक लगा के रखा दिल के साथ लगा के, नाम से पहले पाक लगा के, बस इतना कह मेरा ये है, शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान, शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान। हमें शायद हम वो जनरेशन है जिन्हें शायद इतना एहसास ना हो कि क्योंकि हमें मिल गई ना, हमें लेनी नहीं पड़ी। हाँ। हमें एहसास ना हो कि 72 साल पहले कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं। बिल्कुल। हमें ये भी एहसास शायद नहीं है कि जिन लोगों के पास आज़ादी नहीं है, अभी भी दुनिया में हांगकांग में लोग लड़ रहे हैं जी। अपने राइट्स के लिए। ये कितनी बड़ी नेमत है जो 72 साल पहले हमें मिल चुकी है। मैं अक्सर सोचती थी कि जब पाकिस्तान बना तो काश मैं उस वक्त पैदा होती। हाँ। क्योंकि बड़ा काम तो वो था जिन लोगों ने ये दिन दिखाया हमें, हाँ। जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो काश मुझे वो ऑनर मिला होता कि हम उस जगह होते, हम उनके साथ खड़े होते, नारे लगाते, शोर मचाते, हाँ। खून बहाते, लड़ते और इस मुल्क को लेते। हाँ। बट देन मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो मेरे हिसाब से शायद वो बड़ा काम था। अल्लाह मियाँ के हिसाब से तो इस मुल्क को चलाना उससे कहीं ज़्यादा बड़ा काम है। बिल्कुल। आप जिस जिस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, मेडिसिन हो, हाँ। कोई भी फील्ड हो, वो आपका मैदान है और ये आपका मुल्क है। और उस मैदान को, उस जगह को, उस कमिटमेंट को आगे लेके जाना और इस मुल्क को उसके साथ ऊपर लेके जाना, वो हम सबका मेरे ख्याल से इंडिविजुअल। अगर अपना काम ही ईमानदारी से करें तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी निशान। एब्सोल्युटली। मेरा ख्याल है कि अब जब हम फिल्में भी बना रहे हैं तो हमें चाहिए ऐसे ओकेजन्स के लिए भी, जैसे हमने ड्रामे तो बहुत बनाए हैं ना हाँ, ऐसे, फिल्में जिनमें रिलीज होनी चाहिए, कोई ऐसी खास occasion। टू टेल द बच्चों को नहीं पता ना हाँ, कि हाँ। क्या असल में क्या हुआ है। हाँ, हाँ। और जब आप देखते हैं जैसे बनी है जिन्ना, बहुत खूबसूरत फिल्म थी, हाँ, जिसमें कि बनी। आपके रोंगटे भी खड़े होते थे और आप रिलेट भी करते थे। सो ऐसी फिल्में भी बनी हो। और अब मैं बुला रही हूँ एक ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट को जिसके ऊपर सारी पाकिस्तानी माओं को फख्र है, इकरारुल हसन। सारे ख्वाब बचा के, बस इतना कह मेरा ये है, शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान, शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान, मुस्कुरा। कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए। जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत शुक्रिया आपको भी, सबको थैंक यू मुबारक। सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच, आपके बुलाने का शुक्रिया। थैंक यू। आज हमारे पास, मैंने कहा ऐसे लोग हम जमा कर रहे हैं जिन पे पूरे पाकिस्तान को फख्र है ना, वो अपनी मेहनत के बलबूते से यहाँ तक पहुँच पाए। मेरे तो- लिए एजाज़ है, आपने मुझे ऐसे अरे। लोगों के साथ दावत दी, मैं कभी भी खुद को इस काबिल नहीं समझता। अच्छा, Thank you very much. वैसे ये जो हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है, ये बच्चों में कैसे डाला जाता है? आपकी अम्मी ने कैसे डाला, ज़रा मुझे बताएं, हम आए सीखना चाहते हैं कुछ। ये मुझे लगता है कि आप खुद अगर खुलूस नीयत से ये पढ़ा के या सिर्फ वो एक रिवायती तौर पे कुछ जुमले बोलने से नहीं आता, अमली तौर पर जब आप मोहब्बत करते हैं अपनी हाँ। मट्टी से, अपने लोगों से, अपने मुल्क से, तो आपके बच्चे भी वो सीखते हैं। वो तो सीख मुझे रहे बड़ी होते खुशी है कि मैंने अपने वालिदैन से जो कुछ इनहेरिट किया, हाँ। मैं आज अपने बच्चे की आंखों में पाकिस्तान के लिए वो मोहब्बत देखता हूँ। उसी तरह से चाहे वो क्रिकेट के मामला हैं, चाहे वो उसी वही जुनून, वही पागलपन, हाँ। उसी तरह से चीखना, चिल्लाना, उछलना पाकिस्तान के आउट होने पे। हाँ। तो मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ क्रिकेट की।
लेकिन इस तरह की सब चीज़ों से अब हमारी आने वाली नस्ल भी उसी तरह से जुड़ रही है जैसे हम जुड़े हुए हैं। कुछ छोटे बच्चे ऐसे मैंने देखे थोड़े सा रिपेल होते हैं कि लाइट चली गई या पानी नहीं आ रहा है, तो मैंने कभी कहीं कहीं किसी घर में ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि नहीं हम पाकिस्तान में नहीं रहना, हमें तो बाहर ही जाना है। माँ बाप कहते हैं ना ये बार बार हाँ। उनके सामने, वो माँ बाप के ओ जी ये तो बेड़ा ही गर्क हो गया जी, इस हाँ। मुल्क को जी हुक्मरानों ने कुछ नहीं देना, इस मुल्क को तो छोड़ ही देना चाहिए, हाँ। इस मुल्क का कुछ नहीं बन सकता। हम्म। तो वो जो थड़े के, बैठकों के और घरों के हमारे नॉर्मल जुमले हैं, हाँ। वो ज़ाहिर बच्चे उसी से सीखते पिक हैं। करते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को सिखाएं कि अब जो भी है जीना मरना बस यही मट्टी है, यही हमारा घर है तो फिर भाई। आप सवाल ही पैदा नहीं होता हाँ। कि बच्चा ऐसा कोई जुमला कहे हाँ, आपके सामने। मतलब अगर अपने मुल्क को ओन ही नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल। कैसे इसको आगे तरक्कियों की तरफ ले जाएंगे। हमने पिछले साल भी 14 लाख का एक हाँ, टारगेट सेट किया exactly। था और उस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने 14 दिन में 20 लाख पौधे पूरे मुल्क के अंदर लगाए। माशाल्लाह, और वाह। इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में हर खित्ते में लाखों की तादाद में, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा मौका है। हाँ। सरसब्ज मुल्क है, सब्ज परचम है, माशाअल्लाह। तो हम इसको 14 अगस्त को इससे बेहतर तरीके से सेलिब्रेट कर ही नहीं सकते कि आप हकीकत। झंडे और परचम लगाएं, लेकिन साथ ही साथ दरख्त लगाएं, तो क्या शानदार बात हो ये जाएगा। वैसे एक ये मुहिम चलनी चाहिए, हम झंडियाँ खरीदते हैं, हम सजाते हैं, हम क्यों ना पौधे लगाने की हाफ मुहिम हाफ शुरू कर लें, चलें आप हाँ। आधी झंडियाँ लगा लें और है ना? पौधा तो खैर उसमें पैसे भी नहीं लगते। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे मियाँ को बहुत शौक है पौधे लगाने का, तो जो हमारी पूरी लेन थी, पूरी गली थी, यासिन ने सब घर वालों से इजाजत ली मैं दरख्त लगा सकता हूँ, मैं आपके घरों के बाहर दरख्त तो मैं लगा दूंगा, पानी आपने खुद देना, क्योंकि हमारे यहाँ खरीद के पानी आता है, टैंकर का पानी आता जाहिर है। है। तो उन सारे जो हमारे जो पड़ोसी थे सबने इजाजत दी, और हमारी गली जब हम शिफ्ट हुए थे उस वक्त उस वहाँ कोई पौधा नहीं था, बहुत कम पौधे थे, लेकिन अब वो गली सरसब्ज ऐसा था इस्लामाबाद आ गई। वाह, तो वो कोई एक अगर इनिशिएटिव लेता है यस, तो ये चीज हो सकती है, अपनी गली से ही शुरू करें कि गलियों में लगा लें, बिल्कुल है ना? बिल्कुल ऐसा ही। प्लीज तशरीफ रखिए। अब मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को दावत दे रही हूँ जो अपने मुल्क का नाम बाहर भी लेके जाती हैं, गाने गाती हैं, होस्टिंग करती हैं, और अपने मुल्क से इतना प्यार करती हैं कि बार बार बाहर शिफ्ट होने के बाद इधर ही आके कुछ ऐसा करती हैं कि वो जुड़ जाती हैं इस मुल्क के साथ। यानी कि ये मुल्क, इस मुल्क की मोहब्बत इन्हें दूर नहीं जाने देती। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड कोमल रिजवी। और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। जश्न आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, कोमल जो है वो मैंने अक्सर देखा है, कोमल ये बाहर जा रही है, बाहर शिफ्ट हो रही है, फिर भाग के पाकिस्तान आ जाती है, ये क्या अट्रैक्शन है जो तुम्हें कहीं सेटल नहीं होने देती बाहर? The thing is that I actually love California. हाँ। मुझे इश्क है कैलिफोर्निया से, लेकिन for some reason मेरी, you know, Pakistan is Pakistan. हाँ। You know, I just, it's my soul, it's my spirit. और पाकिस्तान के बगैर मैं रह नहीं सकती। हाँ, So, और मेरी फैमिली भी यहाँ रहती है, तो मेरे दिल भी यहाँ है और मेरा सोल भी यहाँ है। वही होता है ना, जहाँ पे हमें समझ नहीं आता कभी कोमल इधर है कभी बाहर है। अब मैं आ गई हूँ पाकिस्तान, और अब मैं परमानेंटली आ गई हूँ क्योंकि अब मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है। बिजनेस शुरू किया, बिजनेस। कोमल किस तरह 14 अगस्त को सेलिब्रेट करती थी? क्योंकि मैंने देखा हमेशा तुम और तुम्हारा भाई फैमिली हर चीज को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हो, चाहे वो ईद हो या कोई बर्थडे हो या हम कुछ लोगों हो। को एक एक्सक्यूज चाहिए कि हम खुशियाँ मनाएं और हाँ। सेलिब्रेट करें। हाँ। तो 14 अगस्त पे एक चीज़ हम ज़रूर करते हैं, चाहे हम पार्टी करें ना करें। हाँ। हम एक बहुत ही मैसिव ह्यूमंगस सा झंडा लेते हैं हाँ। और अपनी गाड़ियों पे लगाते हैं। हाँ, wow। और एंड दैट्स हाउ वी बेसिकली सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस ओए होए डे। होए। अच्छा, कोमल बचपन से स्कूल में पार्टिसिपेट करती थी, जो टैबलोज या कुछ इस तरह की स्पेशल होती हैं चीज़ें 14 अगस्त पे? हाँ, एक्चुअली हम लोग बाहर
पले बड़े। तो मेरी जो वालदा हैं वो पवन पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया की प्रेसिडेंट थी। अच्छा अच्छा। तो हर 14 अगस्त को हम लोग कुछ ना कुछ करते थे, या तो हम कोई प्ले करते थे या फैशन शो करते थे, और मैं हमेशा सबसे आगे होती थी। कभी मैं कौमी नगमा गा रही हूँ, कभी मैं अगर प्रोविंशियल कोई हम लोग फैशन शो कर रहे हैं तो मैं कभी सिंधी बन रही हूँ, कभी पंजाबी कपड़ों में, एंड इट वाज जस्ट अ लॉट ऑफ फन ग्रोइंग अप। अच्छा, कोमल को पाकिस्तान में उर्दू के अलावा और कौन सी लैंग्वेज आती है? पंजाबी, सिंधी, कौन सी? पंजाबी मैं समझ सकती हूँ। गाया मैंने बलोची, सिंधी, पश्तो, इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक, उर्दू सब में है, लेकिन बोलना मुझे सिर्फ इंग्लिश, फ्रेंच और उर्दू आता है। अच्छा, शुक्र है ना उर्दू आती है भाई। तो जब फ्रेंच आती है तो पश्तो भी बोल लेती होगी ना? करीब करीब ही है। फूल झड़ने बस आपको वक्त उठा बहुत हद कर ले, समझ गया। और अब मैं एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट टैलेंटेड लड़की को बुला रही हूँ। ये भी बहुत दुनिया भर में घूमती फिरती है, मगर इसको भी पाकिस्तान से बहुत प्यार है। हमेशा मैचेस के लिए चीखती हुई नजर आती है स्टेडियम्स में, खासतौर पर जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। आइए वेलकम करते हैं प्यारी सी निम्रा को। ख्वाब बचा के बस इतना कह देना शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए। जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी, आप सबको आप भी। मतलब मुझे नहीं पता था मेरी 14 अगस्त और मेरी इतनी खूबसूरत बने की लाइफ, सीरियसली मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आई लव यू सो मच, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। निम्रा, तुम भी बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बहुत सेलिब्रेट करती हो। निम्रा 14 अगस्त को क्या करती है? बचपन की अगर बताओ तो झंडियाँ में से तैयार मिलती थी, तो लेकिन मज़ा उसमें नहीं आता था। लाइक रात भर बैठ के हम लोग झंडियाँ, वो ग्लू पहले बनाते थे, हम लोग ग्लू भी खुद बनाते थे। अच्छा। तो उसकी झंडियाँ धागों में लगा के, और मोस्टली ऐसे ही हुआ था कि हम रात को बड़ा सजा कर सोते थे हम लोग, और फिर सुबह उठते तो बारिश हुई भी होती थी। लाइक वो लिखा हुआ था हमारे नसीब में कि हमने मेहनत करनी और सुबह वो पानी में बह जानी है। तो हमेशा 14 अगस्त ऐसी बनी थी। बैठो प्लीज निम्रा। जगह अकेले बिठा नहीं नहीं आ रहे हैं। ये आपको बता नहीं रही है कि जरूर पिस्तौल भी रखती होगी अपने पास, और ये चाहे खाए ना खाए नस्वार भी होगी इसकी गाड़ी में। वो तो दीदार के मैं साइड पे थूक साइड पे कहीं इसने इधर कल्ले के नीचे छुपाई भी होगी, जरूर चेक करो इसकी। ये बैल का दांत चेक करी, मैं इसका भी मुंह चेक करती हूँ। तो जी, अब मैं जिस गेस्ट को बुला रही हूँ वो भी अपने पाकिस्तान से उतना ही प्यार करते हैं जैसे कि ये सब और जैसे कि हम सब, लेकिन वो हमेशा ये प्रूफ भी करते हैं अपनी आदात से पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करके। जब भी कोई ऐसी मुहिम होती है जो पाकिस्तान के लिए चलाई जा रही होती है, या कभी आगे बढ़ के आप सबको मोटिवेट करना होता है, तो ये सबसे आगे आगे होते हैं। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड, आपके फेवरेट एजाज असलम। सारे ख्वाब बचा के बस इतना कह देना शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए। जश्न आज़ादी मुबारक आपको। जश्न आज़ादी भी मुबारक, पाकिस्तान का झंडा लहराता है। अच्छा, बड़ा वैसे मज़ा है। मैं पूरे पाकिस्तानियों को एक ही चीज कहना चाहूंगी कि सबका मिजाज काश एजाज जैसा हो जाए। बिल्कुल। कूल माइंडेड, है ना?
नहीं, मुझे गुस्सा भी आता है, बहुत गलत चीज़ है। हमने नहीं लेकिन कभी एक दिन देखा। एक ऐसा दिन भी आए जो 14 अगस्त की आज़ादी के दिन एजाज की बेगम को भी बुला के ये बात कही। तो वो बताएगी कि उसकी आज़ादी का मकसद क्या है। हाँ, सही बात। क्योंकि ये मतलब मैंने नहीं देखा ऐसा कूल माइंडेड आदमी। अब आई डोंट नो, भाभी से पूछना पड़ेगा कि वाकई कूल माइंडेड है कि नहीं, लेकिन मेरी दुआ है पाकिस्तानी मर्दों के लिए कि अगर उनका दिमाग इस तरह हो जाए, जरा जज्बातियत कम हो जाए, 100%। तो बहुत सारे काम हमारे बहुत अच्छे हो सकते हैं, है ना? हम लोग बहुत जज्बाती कौम है। आप कितने हाँ। जज्बाती हैं वैसे? मैं हूँ, जज्बाती हो जाता हूँ। कभी कभार सिचुएशंस ऐसी होती हैं, हाँ। बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है जज्बाती होना। लेकिन फिर फौरन उसको कोशिश लेते करता हूँ हैं। कि कंट्रोल्ड रहे सिचुएशन। अच्छा, वैसे मैंने ये देखा है आप थोड़े से जो है ना वो खुशी का इजहार बहुत, जैसे पाकिस्तानी होते हैं ना, बहुत जोर शोर शराबे से करते हैं। जोर शोर नहीं करता, जोर शोर नहीं करते। बस खुशी होती है, उसको फील करता हूँ, एंजॉय करता हाँ। हूँ। एक बात ये है, देखो यहाँ पे होस्ट आप हो, वैसे मैं हाँ। टाटा अच्छा कर रही हैं आप। जब हाँ। इंसान हस्बैंड बन जाता है तो फिर वो अपनी हर चीज को अपने कंट्रोल में रखता है, चाहे वो हंसी हो चाहे नहीं, मैं पहले भी ऐसे ही था। हस्बैंड कोई भी बनने से इंसान। पहले भी ऐसे था। हाँ, कूल हाँ, माइंडेड। मतलब ये होता है कि जो भी सिचुएशन है उसको उस हिसाब से आप लें, मतलब उसमें बहुत ओवरबोर्ड ना हो जाए। हाँ, और मयाना भी रखते हैं आप हर चीज में। बस ताकि कोई ये ना लगे किसी को कि बहुत ओवर हो रहा है। Over हो रहा है। ओवर सिचुएशन नहीं होनी हाँ। चाहिए। सो दैट्स नेचुरली आप ऐसे सेलिब्रेशन कैसे करते थे 14 अगस्त की? आपकी सेलिब्रेशन क्या हो? बचपन में तो 14 अगस्त की बड़ी ज़बरदस्त सेलिब्रेशंस हाँ। होती थी, और अक्सर मुझे याद है एक्टिव बच्चा थे आप? हाँ, बहुत एक्टिव था। हाँ। और मुझे अक्सर याद है 14 अगस्त वाले दिन बारिश बहुत होती थी हमेशा। वाकई ऐसा होता है हमेशा। बहुत सारी ऐसी इंडिपेंडेंस डे गए जिसमें बारिश होती थी, तो हमारा जो मोहल्ला था, हमारा एरिया था जहाँ रहते थे, वहाँ अक्सर कोई ना कोई इवेंट हर कोई अपने तौर पे हाँ। कर रहा होता था। कोई स्टेज लगाया, गाने, ये वो जो होता है 14 अगस्त के हिसाब से, तो वो बारिश हो जाती थी। हम साइकिलिंग बहुत करते थे, हाँ। चलाते थे, क्रिकेट खेलते थे बारिश में, सब हाँ। वो पूरा डे एंजॉय करते थे, उसको सेलिब्रेट करते थे। जी, तो यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आज दुगनी खुशी है पूरे पाकिस्तान के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत ही खूबसूरत फन लविंग शो और इमोशनल शो भी होगा, क्योंकि आज है ही बड़ा इमोशनल दिन। पता नहीं क्यों हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम पाकिस्तानी गाने, नगमे एक साथ गुनगुनाना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जश्न आज़ादी मुबारक पाकिस्तान। अच्छा, वैसे हम पाकिस्तानी जो है ना वो कुछ चीज़ों से बहुत इश्क करते हैं, जैसे एक तो खाना, एक खाना, एक बातें, एक बातें, ओहो, गप्पे, सिर्फ बातें बातें करवा लो। हाँ, और उसके बाद फिर खाना। फिर खाना, सीरियसली, फिर बात, शादी हो, किसी का इंतकाल हो, खाने के बगैर अधूरा। और फिर बातें बहुत की भी बातें। अरे भाई, सबसे ज्यादा बातें। अच्छा, और कॉम्बिनेशन बड़े अजीब होते हैं हमारे। मैंने किसी को देखा है हलवा पूरी में हलवा और चने मिलाकर खाते हैं लोग। आप हैं उसमें से? आपका शुमार? मैं ही हूँ। ये तो हर खाने के साथ मीठा। आम की मीठी चटनी, आलू बुखारे की मीठी चटनी अच्छा। मिक्स करती है, चाहे मीठा नमकीन। I can have आम with food। अच्छा। आम भी खा सकती हूँ मैं सालन और रोटी के साथ। आप इकरार, आप किन चीजों के मिक्सचर को मैंने पसंद करते हैं? नमकीन, वो जर्दा और पुलाव। मैंने बहुत खाया मिक्स करके। बिरयानी जर्दे और- पर खट्टा वाला दही और और हाँ। आम के बगैर तो जब आम का मौसम हो तो तो मैं खाना खाना खा नहीं, नहीं, मैं एक बाइट आम की या और एक- एग्जैक्टली, शुक्र हम साथ बैठे। और वैसे निधन, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इंटरनेशनली, क्योंकि मैंने culinary कोर्स किया हुआ है। अच्छा। इंटरनेशनली आप स्वीट, हॉट, हाँ। सॉल्टी को बैलेंस करके एक डिश बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सारी जो डिशेस हैं वो हॉट एंड सॉल्टी हैं। हाँ। तो एक्चुअली द राइट वे टू ईट इट इज अ Thank you. लिटिल बिट ऑफ स्वीटनेस इन इट। नहीं तो आपको पता है, मैंने अभी जो आपसे मजाक में कहा वो जी। सीरियस है। हाँ, हम तो गुजरात सीरियस ले वाले रहे हैं। में जर्दे पे आलू गोश्त डाल के लोग खाते हैं। क्या बात है, सीरियसली? और वो जो गाजर का हलवा होता है उस पे दही की मलाई डालते हैं पंजाब Exactly. में। और मैं दाल चावल में केचप डालती हूँ। मैं वैसे पुलाव के साथ केचप खाता हूँ बहुत। अच्छा, दाल चावल दाल चावल के साथ केचप। केचप। वैसे अच्छा, पुलाव के साथ या। कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, या मटन पुलाव है। लेकिन अगर हम आपके घर कोई का मेरे घर का वो देखो, तो मेरे घर का कोई पुलाव। मीठा नमकीन कॉम्बो तो होगा ना आपकी नहीं, वो तो जिंदगी होता है में? ना, मुतंजन एक चीज होती है, हाँ। उसमें एक पुलाव टाइप मिक्स करते हैं, वो नमक और उसमें फिर मीठी मीठी कोई चीज भी होती नमकीन है। मीठा एक साथ होता है, वो कुछ ऐसा। मैं ड्राइवर हाँ। भिजवा रही हूँ। नहीं, ये एक अलग डिश है, मुतंजन है ना? मुतंजन। ये That मेरे means मीठा और नमकीन मिक्स। हाँ, ये एक डिश है, मैंने पकवाई है कुकिंग
कुकिंग शो में, याद है मुझे। और आपका क्या कॉम्बो है भाई? मुझे वैसे अंडे बहुत पसंद है। तो आप हर चीज में अंडे डालते हो? रोटी आइसक्रीम में अंडे डाल के खाते हैं? नहीं, आइसक्रीम में अंडा नहीं डाल के खाते आइसक्रीम में हैं। हर zero चीज bags। में, जैसे हलीम के ऊपर अंडा डाल दिया, कीमे के ऊपर अंडा हलीम के डाल तो दिया। मैंने आज तक नहीं सुना अंडा। बहुत ही मजे का लगता है बॉइल्ड एग। आपके यहाँ तो फिर घर में 5 दर्जन अंडे तो आते ही होंगे हर सुबह। वक्त अंडों का स्टॉक होता है। अरे बाप रे। तो वो अंडे मैं हर चीज़ पे डाल देता हूँ। और जो वो आप कह रही हैं मीठा और वो नमकीन मिक्स करने का, वो जर्दा और बिरयानी या पुलाव, वो मिक्स करते हैं वो आप? मिक्स हाँ। बहुत दफ़ा किया बहुत है, बड़े दफ़ा मज़े का लगता है। और कोमल क्या चीज करती है? मैं कॉम्बो सबके पूछ रही हूँ। पाकिस्तानी खानों में आई थिंक द ओनली टाइम मैंने सॉल्ट एंड स्वीट मिक्स किया है वो सॉल्टी पूरी के साथ वो एक येलो सा हलवा हाँ वही ना, हलवा पूरी। हलवा पूरी, सूजी का हलवा। और तुम निम्रा? मैं बहुत सीधी बंदी हूँ। मैं एक ही चीज़ उसी वक्त खाती हूँ। अगर बिरयानी तो बिरयानी खाऊंगी, हाँ। उसके 15 मिनट के बाद जर्दा खाऊंगी। कोई चीज़ मिक्स नहीं करूंगी। और पेट में जगह बन जाएगा। क्योंकि वो कश्मीरियों में एक वो चीज़ होती है कि हम चावल जो है ना रोटी के साथ खा जाते हैं। अच्छा। तो वो भी मैं अक्सर चावल? हाँ। चावल रोटी के साथ? कश्मीरी ऐसे बड़े मजे का लगता है, मैंने खाया है। बिरयानी खा लें आप रोटी के साथ, या चावल में सालन मिक्स किया और रोटी ये के तो साथ। पहली दफा बड़ा डिफरेंट लगता है अगर आपको मजे का अच्छी लगता है। अच्छा लगता है। हाँ अच्छा, हम फ्यूजन हर चीज में मांगते हैं। मतलब कि हम इंग्लिश बोल रहे होंगे तो उसमें उर्दू, उर्दू बोल रहे होंगे तो उसमें इंग्लिश में इंग्लिश। हाँ। फिर हम कपड़े पहनेंगे तो उसको भी ऐसे ही कुछ कर देंगे। हाँ। हमने कुर्तियां बनाई तो छोटी कुर्तियां जीन्स के ऊपर पहन ली। सही कह रही तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप फ्यूजन ड्रेसिंग करते हैं तो वो क्या होती है? मुझसे तो ये सवाल आप तो काले कपड़े पहनते, पता नहीं कितने तो बाद मैंने है ना, सफेद देख लें। मुझसे तो ये सवाल बनता ही नहीं है। बनता ही नहीं है ना। ये सवाल आप मुझसे पूछे, मैं सिर्फ फ्यूजन पहनती हूँ। अच्छा, सिर्फ फ्यूजन कपड़ों में नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंट्स और जिंदगी के बहुत सी मेकअप चीज़ें हैं। है, खाने में भी होता है, तो उसके अलावा भी जिंदगी में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जॉब में होते हैं कि आप ये जॉब कर रहे हैं लेकिन आपने पढ़ाई कोई और की हुई होती हाँ। है, और आप कहते हैं कि मैं क्यों डॉक्टर बन गया था, मुझे तो ये म्यूजिक करना था, या हाँ। इस तरह की चीजें भी तो होती हैं। आप हाँ। एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, हाँ। और मेरा ख्याल है जिंदगी में अपने आप को एक्सप्लोर करते ही चले जाना चाहिए। जरूरी है। बिल्कुल। पता नहीं क्या क्या हमारे अंदर हमें पता ही नहीं होता। अच्छा वैसे आपने क्या सोचा था कि क्या बनूंगी? मैं पढ़ूंगी तो क्या और कहती क्या? थी, मैं तो बचपन में सोचती थी कि मैं कानों पे हेडफोन लगा होगा और मैं ऐसे करके मैडम नूरजहां की तरह गाना गा रही होंगी। और मेरा ख्याल था कि मैं तो गाना गा ही सकती हूँ, तो मुझे आता ही है, तो मैं तो गा ही लूंगी। मतलब अच्छा आपने सोचा तो मैं सिंगर बनूंगी? क्योंकि मैं आई सिंगिंग करने गाती थी ना, मैं 9 साल की उम्र में जाके मैंने मेहदी हसन की गजलें छेड़ दी, उन्होंने मुझे रख लिया फौरन। हाँ। और उन्होंने कहा अच्छा बेटे सुन लिया, मैं कहा नहीं बेटे मैं पूरा सुना कर सलील अहमद साहब ने पूरी कान लगाई थी। और गाने भी कौन से बड़े बड़े मुश्किल वाले ना, मतलब पता जो ना हो ना, जब बंदा हाँ। पता ना हो तो वो सब कुछ कर लेता है। जब पता चल गया डर के मारे गाना ही छोड़ दिया, कम कर दिया। लेकिन मतलब ख्याल था कि यकीन था कि मतलब मैं सिंगर हूँ। हाँ। बाहर पता चला दुनिया में क्या भाव बिक रही है, पता चलता है सिंगर क्या होता है, तो समझ बहुत आ गई दरअसल। हाँ। वो भी बड़ी गड़बड़ है। ओए होए। ये जिसको सबसे समझ बड़ा ना आए वो मसला कितना खुश नसीब है। सही बात। निम्रा क्या बनना चाहती थी, क्या बनी? स्पोर्ट्स गर्ल बनना चाहती थी मैं। आई यूज्ड टू अच्छा। प्ले स्क्वाश। अच्छा। जहांगीर खान और उनके मामू मेरे कोच थे। अच्छा। तो मैं स्क्वाश खेलना चाहती थी, लेकिन फिर वो एक्सीडेंट के बाद मैं फिर आई कैन नॉट रन, मैं खेल नहीं सकती। अच्छा। तो फिर मैंने अपनी डिग्री फिल्म मेकिंग में की थी, मुझे डायरेक्टर बनना था। आए होए। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर वो अब्बू ने कहा कि इस इंडस्ट्री में जाओ तो पहले देखो तो कि किस किस्म का काम हो रहा है, कैसे हाँ। लोग, तुम सीखो एटलीस्ट। हाँ प्रैक्टिकली सीखो हाँ। और देखो इन्वायरमेंट क्या है। तो मैंने जब देखा जाके तो पहले तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सीखा। हाँ। ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है उसके। तो लेकिन जब ग्रेजुअली जब आगे बढ़ी तो वो फिर मेरा समझ फिर आया। काम ही बन गया। मतलब अब्बू ने कहा वो बेटा याद है डायरेक्शन पड़ी थी। मैंने कहा अब आप याद रखें, मुझे तो कुछ याद नहीं, मैं एक्टिंग ही सही है बस। आप क्या करना चाहती थी और सोचा क्या था और हुआ ये? जिस जमाने में हम बड़े हुए थे ना, हाँ। तो हमें पता ही नहीं होता था, सिर्फ माँ बाप तय कर रहे होते थे करना क्या है। हाँ। तो सबसे पहले तो डॉक्टर बनना होता था सारे बच्चों को। सबको अच्छे सब बच्चे डॉक्टर बच्चों को बनते हैं। FSC करना होता था और प्री मेडिकल करना होता था। अच्छा। फिर जब सब फेल हो जाते थे उसमें या फिर उसके बाद बहुत बुरे option नंबर आते थे, तो फिर पता चलता था फिर नहीं डिसाइड करते थे क्या करना है। एप्टीट्यूड आर्ट की तरफ है, ये जरा देखो ना इसके हाथ भी आर्टिस्टिक हैं। फिर माँ बाप खुद ही रियलाइज करते जिंदगी के थे। 12 साल बर्बाद करने के बाद ऑप्शन देते थे। So I went then, you know, after doing my FSC, I हाँ। went and did my masters in graphic designing. क्योंकि अच्छा। आर्ट पढ़ना था। हाँ। वो भी कोई खास
पढ़ा, बहुत अच्छा किया भी सब कुछ, उसमें दिल लगा भी, बट उसके साथ ही शुरू हो गया था ये सिलसिला। एक्टिंग। देखिए ना, जो फाइन आर्ट्स पढ़ा तो उसमें हाँ। जो स्टैटिक सेंस डेवलप हुई वो काम में नजर आती है ना। अब जैसे फीमेल डायरेक्टर्स को आप देखें, मैं मर्दों की बुराई नहीं करी कि मर्द डायरेक्टर भी बड़े अच्छे काम हाँ। करते, लेकिन इनके प्ले के अंदर एक अलग फीलिंग आती है आपको। अच्छी डाइनिंग सेटिंग हुई होती है, कॉर्नर्स में प्लांट्स होते हैं, जैसे औरत घर को सजाती है ना वैसे ही अपने फ्रेम्स को, इनका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। हाँ। तो फीमेल डायरेक्टर्स में ये चीज़ बड़ी, और ख़ास तौर पे रुबीना की बात करें क्योंकि इस वक्त ये बैठी नहीं है, आपको नजर आएगा कि ये एक औरत का डायरेक्ट किया हुआ play है। हाँ, तो हाँ। फाइन आर्ट्स जाया नहीं हुआ, नहीं। वो कहीं चल, और कहीं घर ना में भी कहीं। देखें आप, हर कॉर्नर। हाँ भाई, मैंने जब डायरेक्शन पढ़ी थी तो मुझे एक्टिंग का ये भी नहीं आता था। 40 टेक्स दिए थे, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने पहले सीन का 40 टेक्स दिए थे। बेटे अगर तुम इतनी प्यारी ना होती तो तुम्हें कोई ना लेता। जावेद शेख थे तो शेख साहब थे तो कहते हैं, अच्छा जब बच्ची बड़ा ना, पहले नहीं मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पहले तो बड़ा उन्होंने मोटिवेट किया ना। जब कुछ ज़्यादा ही होता रहा ना तो कहते हैं, अच्छा मैं जरा भाई बैठे हो जाओ तो बुला लेना। वो में एकदम प्रेशर मेंटली, लेकिन हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पढ़ाई रद्द नहीं जाती, वो काम आती है। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि हाँ लेफ्ट ऑफ कैमरा देखना है, ओटी क्या होता है, ये सब कुछ मुझे शॉर्ट्स का पता था पढ़ाई की वजह से, लेकिन मुझे एक्टिंग नहीं आती थी। अच्छा वैसे इधर मैं थोड़ा सा वो करूंगी, लाइक आई एम अ कंप्यूटर साइंटिस्ट बाय एजुकेशन, और मुझे कभी भी कंप्यूटर साइंस काम नहीं आई। तो आई एम ऑफ द स्कूल ऑफ थ्योरी, यू आर राइट कि कभी कभी काम आ जाती है, लेकिन आई बिलीव दैट अब बचपन से आप अगर बच्चे को उसका देखें कि उसका रुझान किस तरफ है, उसका टैलेंट किस तरफ है, तो ज्यादा और excel उसको करता है। ट्रेनिंग आप हाँ। उसी में आप उसको उधर ही पुश करें तो इट्स एक्चुअली इट इज बेटर एट द एंड कि ऑफ वो द डे। सब कुछ पढ़कर आया है ना, ये जरूरी है। ये किसी हद तक ठीक है, इसलिए हाँ। कि देखिए मैं जो 12 साल की बात कर रहा था ना, हमारे माँ बाप ने भी कि पुत्र डॉक्टर बनेगा, हाँ, और हम भी किसी को जो भी कहता था हम ठक से कहते मैं डॉक्टर बनूंगा, क्या करोगे, कौम की खिदमत बचपन में आप करूंगा। यही कहते रहते थे। जी, बिल्कुल। तो अब 12 साल के बाद जब मैंने लड़ झगड़ के फिर मैं आर्ट्स की तरफ आया खुद, हाँ। तो मुझे वो केमिस्ट्री के जो मैंने 12 साल में जितने फॉर्मूलाज याद किए थे वो उसका मुझे आज कोई फायदा नहीं है, सच्ची बात है, मुझे भूल गए, मतलब बिल्कुल वो मुझे भी 12 नहीं साल। याद। मैं सोचता हूँ अगर मैं बचपन से आर्ट्स पढ़ रहा होता, या पहला आज का मैं सोचता हूँ आज कि अगर वो गोल्फ अच्छी खेल सकता है तो आज से ही गोल्फ की तरफ चला जाए, अगर वो कीबोर्ड अच्छा बजा सकता है तो जो भी करें, कुछ चीज़ ऐसी जो बिल्कुल अलग से हो, दुनिया को ना समझ में आने वाली हो। नहीं लेकिन पहले वो डिग्री कर ले फिर उसको जो कहता है मगर एक बात और भी है, एक बात ये भी है कि बात जनरली तो लोग वही करते हैं, अगर तुम यहाँ ना आई होती तो कंप्यूटर साइंस में कुछ कर रही होती, बट ये जो इस वक्त लोग यहाँ बैठे हैं ये तो कुछ भी ना करके आते, क्योंकि ये कहाँ जाते सीखने। हमारे पास तो कोई जगह नहीं है, अगर जिन्होंने एक्टिंग करनी हो, जिन्होंने म्यूजिक करना हो, जिन्होंने फिल्म मेकिंग करनी हो, अब थोड़ी बहुत, बट हमारे पास तो कोई सीखने की कोई जगह रेकॉर्ड लेबल नहीं है, कोई Trial and कॉपीराइट्स error। नहीं है, कोई भी ऑटो पे चल रहे हैं हम, ऑटो पे नहीं तो घर में इजाजत ही नहीं थी ना बेटा। हाँ, हमारे सबसे घर में बड़ी। बहुत म्यूजिक होता था, लेकिन ये इजाजत नहीं थी कि हम भी के स्टूडियोज में चले जाएं, यानी कि। हालांकि मेरे फादर ने फिल्म बनाई थी, उनके घर में बहुत म्यूजिक क्लासिकल सुना जाता था, हमारे घर में अदीब लोग आते थे, बिल्कुल। लिखना पढ़ना म्यूजिक यही हमारे घर में फिजा थी, लेकिन नहीं स्टूडियो वगैरह थोड़ी जाना, शादियां करो अपने अपने घर पर। ये करके रवाना कर दिया उन्होंने। एजाज ने क्या सोचा था, क्या बनेंगे एजाज? मुझे शदीद शौक था पायलट बनने का। पायलट? हाँ, मुझे शदीद। पायलट बनने का भी कुछ पायलट हाँ, लगती बहुत है शौक ना ये। मैं कलर ब्लाइंड थी, इस वजह से मैं पायलट नहीं बन सकी, मैं भूल गई मुझे पायलट भी बनना था। अच्छा, ये कौन है? नहीं तो अब उससे भी बनना बड़ा तो काम पायलट कर क्यों नहीं बने? जब उससे भी बड़ा काम कर लेती है, ये पायलट से गाय हाँक लेती है ये। मुश्किल काम है उससे। तो पायलट बनने का शौक था, और काफ़ी साल तक मैं ये कहता था सबसे, जो भी आता था पूछता था क्या बनना है बड़े होकर, मैं कहता था पायलट बनूंगा और जाके मैं अटैक करूंगा इंडिया पे। ये कहता था मैं। और ये पता नहीं कहाँ से कोई फिल्म देखी थी क्या था, मैंने एक बहुत पैशन था कि पायलट बनना है, और फिर वो एक्टिंग में पूरा हुआ। मैंने नेवी का एक प्रोजेक्ट किया, उसमें मैं नेवल पायलट था, फिर मैं एयरफोर्स का मैंने प्रोजेक्ट किया, F-16 में बैठा, उसमें सारे यही तो मजा है, एक्टिंग में सारे शौक पूरे हो जाते हैं। तो वो बड़े ख्वाब पूरे हुए, लेकिन बहुत शौक था पायलट हाँ। बनने का। बस आप तो डॉक्टर बनी होंगी ना, ड्रामे में डॉक्टर बन गई होंगी, वो भी शौक डॉक्टर होगा। ही नहीं बनी किसी ड्रामे अभी नहीं, अभी तक नहीं बनी। नहीं। भाई अब जो भी इनको हायर पुलिस करे, वाली बन गई, इनको और- बचपन से डॉक्टर बनने का शौक है,
आप इन्हें एज अ डॉक्टर अच्छा, मुझे गाने वाली का शौक, मैं बहुत तानपुरे में जाती हूँ। आजकल मेरा चल रहा है प्ले, उसमें मैं अपनी बड़ी क्लासिकल आलाप भी कर रही हूँ। तानपुरे भी मैं 2-3 दफा अपने गाने वाने इसमें निकाल चुकी हूँ। तो मैं बन गई शौक पूरा। अपना पूरा सबके अपने अपने शौक पूरा है। वैसे देखिए, हर किसी की एक हॉबी होती है, और शायद आप लोग लकी हैं कि अगर आपकी हॉबी सिंगिंग थी तो आप एज ए प्रोफेशनल सिंगर आ गई हैं। अगर आपकी एक्टिंग थी, इसके अलावा क्या एक जिंदगी में हॉबी होती है? जैसे मुझे बहुत शौक था क्लासिकल डांस करने का, वो शौक मर गया अंदर ही कहीं। अंदर ही हाँ। मर गया। दबा के ये तो बचपन में हर जगह नाचने खड़ी हो जाती थी। कोई फंक्शन हो, कहीं कुछ हो, पर वो प्राइवेट होता हाँ, मतलब बच्चों का टेबलो शेबलो स्कूल इधर उधर, जहाँ पे 1-2 दफा मैंने भी शो कंडक्ट किया था। खूब निदा तो आगे आगे तुम्हारे मियां ने तो नहीं दबाया, मियां ने तो नहीं दबाया। पता नहीं मियां दबाते। वो देखो चिड़िया। अल्लाह तब उड़ गई। तो हॉबी क्या आपका? शायद बाइक चलाना होगी, मुझे लगता है। बाइक चलाना तो था, उसके अलावा जो शौक पूरा नहीं हुआ ना, हाँ। जो था वो बता दूं, मुझे गिटार बजाने का बहुत, और बड़ी कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनी, या टाइम ही नहीं मिला। टाइम चाहिए था, गिटार हाँ। ऐसे ही नहीं आ जाती। हाँ। उस वक्त जो है इंटरनेट पे कुछ Lessons lessons नहीं होते available थे हैं। कोई। अब तो लोग सीख लेते हैं, तो उस वक्त बंदा ढूंढना पड़ता था कौन कि है क्या। कौन? बहुत शौक था गिटार हाँ। बजाने का, अब भी है। अच्छा, और आप इकरार को क्या शौक था, जो इकरार का शौक पूरा नहीं हुआ? पूरा तो खैर हो जाता है बीच बीच में, गाने वाना गाने का था। हाँ, और मुझे कर लेते मुझे लगता था, मुझे भी आज भी ये लगता है कि अगर मैं ये काम ना कर रहा होता तो शायद मैं कुछ सिंगिंग से रिलेटेड कुछ कर रहा होता। हाँ, नो वे। हाँ, देखो जरा, जो I want to hear you say थोड़ा सा लगाते हैं। एक छोटा सा। ये तो कोई बात नहीं इसी के बाद हाँ, अभी तो सिर्फ बात तो आज मैं आपको नहीं, शौक नहीं। पूरा करने की इजाजत दे रही हूँ। नहीं, आप कर ले, जा जी ले सिमरन जिंदगी ये अंदर पूरा मुसल्ला रहना चाहिए। अच्छा, कभी भी कोई हथियार काम कभी भी अचानक से। जमीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, जमीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा ये रोशनी रहे। जमीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, जमीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। दिलों में कोई ख्वाब सा सजा हुआ, नजर में एक गुलाब था सजा हुआ। अजब बहार में खिला वो फूल महताब का, अजब बहार में खिला वो फूल महताब की। ये ताजगी, ये जिंदगी, ये रोशनी खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा ये रोशनी रहे। जमीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, जमीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। अच्छा, अब मुझे पता है ये बुशापा की तो हॉबी है, क्योंकि जब भी आती मैं ये वाली एक्टिविटी जरूर कराती हूँ। आपके अंदर का बच्चा जो है ना वो बाहर निकल आता है। मतलब मैं दांतों से बांट के खाने। तो इस वक्त हमारे सेलिब्रिटीज क्या करने वाले हैं? हमारे मुल्क को दुश्मन की बुरी नज़र, जिसे मैं दुश्मन की काली नज़र कह रही हूँ, उससे बचाना है। ये सारे गुब्बारे बिल्कुल हमारे झंडे को छुपा के रखा हुआ है जिन्होंने, इन सारे गुब्बारों को फाड़ के ज़्यादा से, हाँ आंखें भी बनी हुई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे झंडे को उजागर करना है, हमारे झंडे को दिखाना है। और सबसे पहले मैं अब दावत दे रही हूँ जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, बुशरा अंसारी और रुबीना अशरफ। सारे ख्वाब बचा के बस इतना कह मेरा शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा।
मुश्किल था बात सुने ये आपने बचपन में क्या एनसीसी की है, कहाँ से निशाने लगाना सीखे? भाई हमने वो जो पठान बेचते थे ना बंदूक वाले लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी माइनॉरिटी का हिस्सा जो है वो अभी निकला नहीं हुआ। वो फंस गया है। मैं इसको इसलिए फोड़ूंगी क्योंकि माइनॉरिटी हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। ये ओए ओए कितने गुब्बारे फाड़े हुए? 1 2 3 4 जितने हम वतन है, हिंदू सिख ईसाई वो सब बराबर के हिस्सेदार हैं हमारे इस झंडे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, नेक्स्ट किसकी ख्वाहिश? आप दोनों जाना चाहेंगे? इजाज और इकरार, आइए दिखाइए अपनी निशानेबाजी। सारे ख्वाब बचा के बस इतना कह मेरा शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए। कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए। रोशन सूरज चढ़ आए तो फिर कोई भी शाम ना आए। इस मिट्टी को हाथ लगा के माथे पे ये खाक लगा के रखा दिल के साथ लगा के नाम से पहले पाक लगा के बस इतना कह मेरा शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। नाम तेरा यूं वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान, मेरे पास इस वक्त बहुत ही प्यारे से गेस्ट मौजूद हैं और हम फन भी कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी सी बातें भी कर रहे हैं और हम आप सबको मोटिवेट भी कर रहे हैं कि ये डोज जो हर 14 अगस्त को हमें मिलती है और हम हुब्बुल वतनी से सरशार हो जाते हैं, ये गेम खिला के हमें जो जज्बा जगाया जज्बा जगा दिया। एक्चुअली तो वार्म अप हो चुके हैं हम लोग सीरियसली। तो मैं तो चाहती कह हूँ रहे थे एनर्जाइज्ड रहें। इसी तरह का कोई और एक गेम है। एक और आएगा, फिक्र नहीं करें, ऐसे ही होगा कुछ। अच्छा, वैसे तो हार जीत तो होती ही है हर गेम में, लेकिन स्पोर्टी जो होता है ना, मुझे लगा कि आप दोनों ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन, ज़्यादा स्पोर्ट्समैन जो क्वालिटी है वो आपके अंदर विल है। बड़ी एक हमारी स्ट्रांग रहती है। असल में हमारे गुस्से अब ठंडे हो गए। इन्होंने भी निकाले नहीं है। ये अच्छा कवर रखा आपा। अब मैं गुस्से के बारे में ही पूछना चाहूंगी कि गुस्से की आप अब ज्यादा तेज है या पहले ज्यादा तेज? मैं तेज कभी थी नहीं, पूछ लो इसको। इनको गुस्सा दिलाना पड़ता है। अच्छा, नहीं, मैंने अभी मीठी आपके साथ गलत हो रहा है, गेट एंग्री। हाँ। अच्छा, जब ये कहीं गुस्सा कर रही थी एक जगह, क्योंकि ये बहुत मशहूर है गुस्सा करने में, तो मैं ना इधर उधर हो गई फौरन ना। हाँ। 1-2 दफा हम कहीं शूटिंग में थे, फिर एक दिन और इन्होंने किसी बात पे अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बताना था, किसी के साथ इनकी बहस चल रही थी, हाँ। मैं फिर इधर उधर हो गई। तो शब्बीर जान कहते देखो देखो टहल ली एक तरफ को ना। तो ये मुझे कहती बदतमीजी करी थी, आपको टेंशन होती? मैंने कहा आई एम सो सॉरी, आइंदा मैंने आपके सामने कोई बदतमीजी नहीं की। हाँ, आप गुस्से की तेज है? हाँ, अपनी बात बतानी आती है? आती है। मैं समझा। अपने पेट में अंदर ही हूँ। लेकिन शुक्र है, हाँ, लोग मुझे बहुत रोब वाली समझते हैं और कहते हैं अल्लाह हम तो आपसे बड़ा डरे थे, हाँ। मगर आप तो वैसे नहीं। Seriously, रोब तो मैंने- मतलब इज्जत तो अल्लाह ने बनाई। शक्ल से आ गया रोब। अच्छा, ये तो चलो हमारी फील्ड की बात हो गई ना। जो रोड पे अक्सर ऐसा होता है कि आप कभी गाड़ी मार देते हैं, कभी आपकी गलती होती है, कभी कोई और दूसरा शहरी जो है उसकी गलती होती है और उसकी वजह से आपकी गाड़ी लग जाती है। अब फर्ज करें आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, मैंने इसीलिए गुस्से का सवाल किया था। तो एजाज क्या करेंगे, गलती किसी और शहरी की है,
मुझे गाड़ी चलाते हुए बहुत गुस्सा उन लोगों पे आता है जो रॉन्ग साइड पे आ रहे होते हैं या गलत होते हैं, ऊपर से फिर अकड़ते हैं कि यार हाँ हमने क्या किया। मैं तो एक आध दफा लगा चुका हूँ। अच्छा नहीं, आप जा रहे हैं गाड़ी में ना, तो मोटर बाइक वाले ने आपके ऊपर से भी यू टर्न बनाना है और उसको उसने देखना नहीं है ना, उसने रियलाइज करना। और लग गई अगर खुदा ना खास्ता तो कहेंगे गाड़ी वाला मार क्या हमें, ये नहीं पता कि आप ऊपर से आए थे। और सिग्नल पे तो खड़े होना उनकी बुक में ही नहीं होता। बहुत सारे बाइकर्स होते हैं, सॉरी टू से, बट वो सिग्नल पे खड़े होना तो गुनाह है। नहीं, और वो सिग्नल पे आप सिग्नल खड़े हैं, बंद है। पीछे से हॉर्न हो रहा है, टिंग 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 टिंग, रेड लाइट है। और दूसरा एक चीज़ और जो कि बहुत बुरी लगती है मुझे, वो आजकल एक वो है कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है, तो वो हेलमेट को पहन के ना यूं ऊपर वो जो होता है ना ऊपर कर लेते हैं उसको, यहाँ से हेलमेट है। भाई क्यों पहन रहे हो यार? क्यों पहन रहे हो भाई? आपकी सेफ्टी के लिए एक चीज़ है, उसको ऊपर उठाया हुआ, जैसे पुलिस वाला को है जब तक हेलमेट को नीचे से आपने टाइट ना किया उसको पहनने का कोई फायदा नहीं, गिर जाता है। और ये जो इशारे की बात कर रहे थे, बड़ा हमने एक मजे का प्रोग्राम किया। हमने कुछ मोटरसाइकिल वाले रिकॉर्ड किए जो सिग्नल तोड़ के आ रहे थे। अच्छा। तो उनकी एक कैमरा बाहर रिकॉर्डिंग कर रहा था, हाँ। और एक हमने आगे पुल के ऊपर एक आदमी को खड़ा किया जो पुल के नीचे यूं करके झांक रहा था। अच्छा, वो जितने इशारा तोड़ के आने वाले थे, उन्होंने उस आदमी को देख के मोटरसाइकिलें खड़ी की, उन्होंने भी पुल के नीचे झांकना शुरू कर दिया। वहाँ एक मजमा लग गया, और जितने इशारा तोड़ के आ रहे थे, अब वो सब नीचे देख रहे हैं। तो हम सब ने हमने पकड़ा उनको, मुझे खुदा के बंदो, या तो था ना कोई इमरजेंसी थी, तुमने कहीं कोई आग बुझानी थी जाके, हाँ। तो सिग्नल तोड़ते समझ में आता। इतना फारिग टाइम है कि सिग्नल तोड़ा है और यहाँ आके तुम नीचे झांक रहे हो और बस देख रहे हो, पता नहीं क्या सिग्नल क्यों तोड़ा है। इकरार को किस चीज़ पे गुस्सा आता है इस वक्त? अगर गाड़ी का नुकसान हुआ है आपका और आपकी गलती नहीं है, सामने वाले शहरी, पहले बहुत गुस्सा आता था। हाँ। आप अगर मेरे पहले के प्रोग्राम्स भी देखें तो मैं हाँ। ज़्यादा शाउट करता था, मैं हाँ। बिल्कुल। और अब वक्त के साथ साथ मैंने ये सीख लिया है थोड़ा सा कि जो कोई इंसान भी सिवाय एक दो जराइम के कुछ ना कुछ करने की उसकी कोई वजह होती है, उसका कोई बैकग्राउंड होता है, वो जिस माहौल में पला बढ़ा है, जो सिचुएशन है, अगर हम उसकी जगह होते तो शायद किसी ना किसी तरह से हम भी उसी तरह से रिएक्ट करते या वैसा ही कुछ करते जैसा वो कर रहा होता है। तो गुस्सा मैंने अब थोड़ा कंट्रोल कर लिया है। और सड़क के ऊपर गुस्सा करने का अब सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि लोग आपसे वो तवक्को करते हैं। मैं कभी करता भी हूँ, अरे इकरार भाई, इन बातों का ये होता है कि वो गलत जा रहा है कुछ ऐसा, तो मैं नॉर्मली होता है कि मैं शीशा नीचे करके उसको, भाई आपकी लेन ये नहीं है उसका, तो वो इस तरह से प्यार से आगे से वो करते हैं कि फिर आप कोई बात ही नहीं कर सकते। ढेर हो जाता है सारा मुझे लगता है कि आप किसी को डांटें और वो आपको पहचान ले या आपसे मोहब्बत से बात पहचानने वाला करे तो डांट ही नहीं सकता बेचारा। हाँ। नहीं, ये आप क्या ये करती हैं? हाँ। बताओ मुझे, कोई आगे गलत जा रहा है, इसने अपनी गाड़ी उसके ऊपर ठोक दी। अपनी गाड़ी खुद खराब हुई, कहती कि कोई बात नहीं, मैं इसको सीधा करके छोड़ूंगा। दस करके ना, इसकी स्पोर्टेज गाड़ी थी अच्छी वाली, याद है क्या हुआ था, पता से क्या किया था? कुछ नहीं, वो इधर से गुजरा था तो अजीब सी कोई बात कह के जा रहा था, उधर से गुजरा था, फिर रास्ता नहीं दे रहा था, फिर आगे चला था, मैंने जाके ठाड़ कर बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह, मेरी अम्मी भी। अच्छा, मेरी गाड़ी है मैं ठीक करा लूंगी, इसको तो मैं ठीक अच्छा, मैंने क्या किया? हाँ। अभी कुछ एक साल पहले की बात है कि मैं ड्राइव कर रही थी, अब कम करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे अच्छा लगता है, इनके घर तक जाना हो, सुल्ताना मतलब या करीब कहीं सैलून में जाना हो, तो मैं जा रही थी, पता नहीं मैं किस ख्याल में थी, तो आगे एक गाड़ी में मेरे से ही गलती हुई होगी। हाँ। मैंने पीछे से जिसकी जो गाड़ी को लगाया था, गलती उसकी, हाँ। बहुत आहिस्ता से ना कुर्र करके, कोई तेज नहीं थी, आवाज भी निकाली मैंने, कोई ऐसी रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी हुई और मैं भी कुर्र करके खड़ी हुई। अच्छा, मैंने जरा सा छोटी सी आवाज आई, उसमें से 2-3 बच्चे निकले, ऐसे कोई टीनेजर्स ना, 18 गाड़ी, और उसमें नंबर प्लेट भी नहीं थी, ब्रांड न्यू गाड़ी थी। मैंने कहा बेटे आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई है, प्लीज टेक माई नंबर, मुझे बता दे क्या करना है। वो उनकी हवाएं उड़ी हुई थी, हवा। अच्छा, तो मैंने कहा क्या अब्बू की गाड़ी थी? ये पहले दफे हम लेके निकले। मैंने कहा ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी बच्चा, तो आप मुझे बता दो, मैं आपके अब्बू से बात कर लेती हूँ, मेरा नंबर लो, ये लो मेरा नंबर लो। मुझे तो रहम ही आ गया ना, और ज्यादा जोर की नहीं थी, हल्की मुन्नी सी, लेकिन ब्रांड न्यू गाड़ी बगैर उसके तो रगड़े भी लगी तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक दूसरे को देखे बस कत्ल ही हो गया ना उनसे, मुझसे बदतमीजी नहीं उन्होंने की, क्योंकि मैं तो आगे सॉरी करी थी। खैर वो नंबर ले गए मुझसे, तो बाद में मैंने भी उनका लिया ना, तो मैंने उनको फोन पे मैसेज किया, मैंने कहा बेटे व्हाट हैपेंड? उन्होंने कहा वी टोल्ड अब्बू दैट यू हिट द कार, ही सेड इट्स ओके।
अच्छा वैसे ये होता है जब आप कोई बहुत डिफेंसिवली गाड़ी से निकल रहा होता है एंड आप कहें यू नो रिलैक्स करें, आप भी अगर भरम जमाएंगे ना तो वो इट्स लाइक एक और मजे की बात है, पुरानी बात है कि मैं नाजमाबाद में उस जमाने में गाड़ी चला लेती थी, इतना रश नहीं था, मैं अपनी मदर इन लॉ को ड्रॉप करने गई थी। मैं वापस आई थी, मैंने ऐसे हल्का सा मोड़ काटा तो एक साहब मेरी गाड़ी के साथ टकरा के गिर गए। अरे अच्छा मैं तो हो गई पैनिक, डर गई ना मैं। उतर के आई, मैंने कहा क्या हुआ, आपको चोट तो नहीं लगी? आए करके बोलो। मैं कहा चलिए चलिए मैं आपको अस्पताल ले जाऊँ, अब्बासी शहीद करीब था कहीं। नहीं नहीं मुझे घर ले चले, मुझे घर मैंने कहा नहीं नहीं मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। मैंने समझा कि मैंने मार ही डाला ना, और वो हाय हाय भी कर रहे, बाजू पकड़ा, मैंने कहा अल्लाह मेरे से क्या हो गया, वो ऐसे करके यूं करके बस टकराया, ज्यादा जोर की नहीं। खैर वो मुझे जनाब जोर जबरदस्ती करके अपने घर ले गए, कोई मोहल्ला सा था, वहाँ जाके मैंने कहा अब किसको बुलाने बताइए, मैं क्या करूं, मतलब मैं तो यूँ थी ना कि हथकड़ी मेरे साथ खड़ी है। तो मैंने कहा उन्होंने कहा अरे जाइयो उसको बुलाइयो, फजल को फलाने को इसको कहे बुला के लाओ, उसको कहा मैं बुशरा अंसारी की गाड़ी के नीचे आ गया। मेरी गाड़ी के नीचे तो नहीं आए, प्लीज ऐसे तो ना करें। मैंने कहा पता नहीं इसके बेटे क्या करें, नहीं ऊपर ले गए, उन्होंने तो उसको देखा ही नहीं, मुझे गुस्सा बना खिलाया मेरे साथ। मैंने कहा नहीं ये ठीक हो जाए, मैंने कहा नहीं मैं इनका इलाज करा देती हूँ, कुछ भी नहीं हुआ था उसको। चलो भाई मैंने कहा पैसे दे दूँ, उन्होंने कहा नहीं हम कर लेंगे, ऐसी बात नहीं। आप सुनाए तो इधर कैसी आई थी आप लोगों के बच्चे उसको लिमरा तुम बताओ, तुम्हारा तो एक्सीडेंट हुआ था यार गाड़ी, ओ फल्ला ये तो है तुम चला रही थी, हाँ वो मैं चला रही थी, फिर गलती तुम्हारी थी कि उसकी? मेरी गलती थी, मतलब एक तो बेहोश थी मैं, अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दी थी उसको। 2.5 साल व्हील चेयर पे रही, मुझे कहानी सुनाई, मैं तो तो हम आए थे तुम्हारे घर, याद है तुम्हें? कितनी हड्डियां टूटी थी? 5 चलो वो उससे जवेरिया से कम भी, जवेरिया की तो 21 टूटी थी। जवेरिया बासी की। अच्छा अब मैं गुस्से के अलावा जरा मैं अच्छी बातें भी करती हूँ ना, पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत चीज क्या लगती है? अल्लाह की कसम हर चीज खूबसूरत है। यार कोई एक चूज करो, तुम्हें पता है। मैंने आपके सवाल ने सोचा मुझे है, आप हिल यकीन स्टेशन। करें मैं हिल स्टेशन, हिल स्टेशन पाकिस्तान का। मतलब हुंजा, मुझे खाने बहुत बहुत अच्छे लगते हैं पाकिस्तान की, कढ़ाइयाँ और बहुत कुछ। अब मैं यकीन करें हम जब जाते हैं ना कुछ दिन के लिए पाकिस्तान से बाहर, आपको शायद मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ ये बात, मुझे अक्सर ये होता है कि वो जो धूल और धुआं नहीं उठ रहा होता, कूड़ा वूड़ा, वो मुझे वो उस तरह की चीज़ें भी मैं मिस करता हूँ पाकिस्तान। अपना जो माहौल है ना, मैं बाहर जाके कहती हूँ कि इट्स टू परफेक्ट टू ओन। एग्जैक्टली ये सब इतना परफेक्ट है कि हमारा नहीं है। इस दफा मैं मसाले के डब्बे लेके गई थी कि मैं खुद बच्चों को बिरयानी पका के खिलाऊंगी। एक क्रेविंग होने लगती थोड़ी देर बाद। थोड़े दिन बाद आप ठीक है, थोड़े दिन, लेकिन वो हमारा थोड़ी है, वो तो कुछ 3-4 दिन, एक ऊपरा दिन है, ऊपरा है। जो ही आप वापस आते हैं और इंटरनेशनल लाउंज से बाहर आते हैं, तो जो वहाँ पे पाकिस्तानियों के माशाल्लाह भभके उठते हैं, अंदर जो एक स्मेल आती है जिसमें किसी ने खुशबू का कोई नाम नहीं लगाया होता, तो फिर पता चलता है हम अपने वतन आ गए। और सब कुछ स्लो डाउन हो जाता है दुनिया में, सब कुछ तेज हो रहा होता है, द इमिग्रेशन एंड द रनिंग अराउंड, और आप हम अपने एयरपोर्ट पे पहुंचते सब स्लो डाउन हो जाता है। ये हम सबको बहुत खूबसूरत लगता है। नहीं ये हमारा अपना है ना, बट ये हम हैं। मुझे जो सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज अब लगती है ना, वैसे तो वही बात है इकरार वाली कि हर चीज वो अब लाहौर है। हाँ, अब मुझे प्यारा इतना खूबसूरत लगता है। मैं एयरपोर्ट से निकलती हूँ, मैं द टनल, द ग्रीनरी आउटसाइड द एयरपोर्ट, द डिफेंस, इवन शहर की तरफ आप चले जाओ, कुछ भी। तो पहले मैं मेरी ये रिक्वेस्ट होती थी, शॉपिंग मॉल्स इतने बड़े-बड़े है ना, तो पहले मेरी रिक्वेस्ट ये होती थी, दुआ ये होती थी कि अल्लाह मियाँ किसी तरह हमें कर दे दुनिया के जैसा खूबसूरत। बट अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो कोई लोग भी कराची को चला रहे हैं, द DHAs and the cantonment boards and the KMCs and the city government, कि खुदा के वास्ते कराची को लाहौर और इस्लामाबाद जैसा कर दो, ग्रीन कर दो। अच्छा मैं हमारे लिए बहुत है, बहुत है। मुझे नहीं चाहिए अमेरिका, मुझे नहीं चाहिए दुनिया का कोई और मुल्क लगना, मुझे सिर्फ लाहौर जैसा लगा दो। ये काट लेंगे। लेकिन पाकिस्तान की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत खूबसूरत है। अच्छा मैं जो लाइक सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत बाहर रहती हूँ, आधी कैलिफोर्निया आधा इधर, एक हमारा एक सिस्टम है जो हमें यहाँ रहते हुए बुरा लगता है कि लोग बगैर कॉल किए आ गए, दोस्त कह रही है रात के 12 बजे क्या कर रही हूँ, मैं आ रही हूँ चाय के लिए, एक वो एक अपनायत होती है। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज अब्रॉड, और हमारी बहुत क्लोज निट हमारी फैमिली है बाहर, लेकिन एक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, एक वो एक
इनफॉर्मेलिटी, एक कैजुअलनेस, एक काइंड ऑफ लाइक चलो यू नो रात के 12 बजे आइसक्रीम के लिए चलते हैं, everybody has to wake up at 7 o'clock in the morning. It's like a very रोबोटिक है वहाँ yeah, it's a bit automated over there. यहाँ छोटी सी बात है ना कि यहाँ कभी हुआ ही नहीं कि किसी एक दोस्त ने आपसे पूछा हो फोन पर, ये लो बात करो इकरार से, ये लो बात करो। ये हमारे फॉर्मेलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है ना। ये चीज अच्छी लगती है। आपने कोई दावत है, आपने घर के बाहर टेंट लगा लिया, हम बात तो नहीं कर सकते ये। आपने अपनी सड़क के बाहर टेंट लगा लिया, रास्ता ब्लॉक हो रहा है, उस गली में गाड़ी नहीं मुड़ सकती, कोई बात नहीं, आगे से मुड़कर आ जाओ। मुझे पाकिस्तान से बाहर जाके जो सबसे ज्यादा याद आता है, बशीर याद आता है, और रुबीना भी याद आती है, सारी हेल्प करती है। वो दोनों ख्वाब में सफेद कपड़े पहन के और तो जब वहाँ पे कनाडा में जब मैं बका रही होती थी नरीमान के घर, जब मैं मर रही होती हूँ सफाइयाँ करके, तो मैं कहती भाई वापस चलो मेरी हेल्प हो। सही बात है, हमारे काम नहीं होता ना। एजाज को क्या अच्छा लगता है? मुझे रिसेंटली कुछ 5-10 सालों में ना हमारा जो रोड नेटवर्क है वो बड़ा अच्छा डेवलप हुआ है। हाईवेज और अभी भी बन रही है तो बाय रोड जब आप ट्रैवल, मैंने ये एक्सप्लोर किया जब हमने बाइक्स पे लंबी लंबी राइड्स करनी शुरू की, तो इतनी ज़बरदस्त रोड्स बन चुकी हैं, लोग नहीं जाते अभी भी रोड पे निकलते नहीं। कराची में जो लोग हैं स्पेशली, लाहौर वाले तो जाते हैं, इस्लामाबाद चले गए, इस्लामाबाद वाले लाहौर, वो लोग यूज़ करते हैं रोड का जो नेटवर्क है, लेकिन कराची से लोग नहीं निकलते। अगर आप ज़रा सा भी बाहर निकलते हैं, हम बाइक्स पे जाते हैं, तो इतनी ज़बरदस्त रोड्स बनी हुई है और इतना अच्छी साथ में आप देखते जाएं जो व्यू होता है और मतलब बड़ा मज़ा आता है। तो वो जो आप जिस तरह डेवलप हो रहा है हमारा पाकिस्तान का रोड नेटवर्क, वो बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा मज़ा आता है। वाह। और मुझे पाकिस्तान के लोग अच्छे लगते हैं। अगर ये लोग ना हो फिर पाकिस्तान ये जो है वो ना हो, और इतनी मुश्किलात आती हैं, इतनी चीज़ों से हमारा मुल्क गुजरता है, मगर फिर जम के खड़ा हो जाता है। तो ये आप ही तो हैं जो इतनी हिम्मत से मुकाबला कर रहे हैं हर तकलीफ का, और इस मुल्क को यूं ही खड़ा रखा हुआ है। आइए एक और मज़ेदार मस्ती करते हैं इस खुशी के मौके पे जो आज है। किसे मारना है, क्या तोड़ना है? अब हमने अपने मुल्क को रोशन करना है, और इस मुल्क को रोशन करने के लिए बिजली की ज़रूरत है। लेकिन सिंबॉलिकली बेसिकली ये एक्टिविटी इस तरह बेस करती है कि हम अपने मुल्क को कैसे रोशन कर सकते हैं। जब आप उस बल्ब को जो हमने आपको दिया उसको फिट कर देंगे हमारे झंडे में और उसको रोशन कर देंगे, तो फिर मैं आपसे पूछूंगी एक एक टिप सबको दीजिए कि हम अपने मुल्क को रोशन कैसे कर सकते हैं। आपके सामने पाकिस्तान के झंडे हैं और उनके इर्द गिर्द हमने होल्डर्स लगाए हुए बल्ब के। आपने ये कैंची लेनी है और यहाँ पे सारे बल्ब लगे हुए हैं, इसको काट काट के उन बल्बों को रोशन, आप डरिए नहीं, करंट नहीं लगेगा। ग्रुप्स आपके वही हैं, बुशरा आपा और रुबीना आपा एक साथ, एजाज और इकरार एक साथ, और ये दोनों लड़कियाँ एक साथ, ठीक है? तो आप लोग रेडी हैं अपने मुल्क के परचम को, अपने झंडे को रोशन करने के लिए? और फिर ये कंप्लीट करने के बाद टिप्स देनी है कि हम अपने मुल्क को रोशन कैसे कर सकते हैं। सारे ख्वाब बचा के बस इतना कह मेरा शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए। कोई जी सबसे पहले जिसने झंडा रोशन किया है वो है एजाज और इकरार। एजाज के एक्चुअली हाथों में सारे बल्ब एक साथ आ गए थे। चलिए आप अपने झंडों के पास सबसे पहले जाएं और आपने अपने फैंस को टिप्स दें कि हम पाकिस्तान को रोशन कैसे कर सकते हैं। भाई मुझे ये लगता है कि जिस तरह से ये हमने रोशन किया है, तो इस रोशनी को रखने के लिए इसको कम से कम इस्तेमाल करें, इसको ज़ाया ना करें। वेरी गुड जी इकरार। यहाँ जो बल्ब जल रहे हैं, अपने घर में जो इजाफी बल्ब जल रहे हैं उन्हें बंद कर दें सबसे पहले तो। मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान का कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, आप कोई भी मसला उठा लें, उसका एक जवाब है और वो सिर्फ एक ही जवाब है, और वो जवाब है तालीम। यस उसके बगैर आप ना कुछ रोशन कर सकते हैं, ना कुछ ठीक कर सकते हैं, ना कुछ बेहतर कर सकते हैं। वो जी तालीम
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी इकरार ने कहा, लेकिन अब मैं उससे कुछ आगे जा चुकी हूँ। पाकिस्तान के लिए सारे मसाइल का पहला हल आबादी कम करें। आबादी कम होगी तो तालीम पहुंचेगी, हाँ। तालीम पहुंचेगी फिर आपके रोजगार पहुंचेगा, आपका दिमाग खुलेगा, शऊर होगा। आबादी कंट्रोल कर लें, ये सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि जाहिर है 4,000 करोड़ बच्चे पढ़ाने में और सिर्फ 5 करोड़ बच्चे पढ़ाने में फ़र्क है। हाँ। तो आबादी कम होगी हमारी अगले सालों में तो पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा, क्योंकि 28 रोटियां और 28 करोड़ लोग खाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल जी। रुबीना जी, मैं समझती हूँ कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक एलिमेंट है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद जिम्मेदारी ले लेना किसी भी चीज़ के लिए। हमारे पास बिजली नहीं है तो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है उसको बचाना और उसको ठीक रखना। हमारे पास एजुकेशन नहीं है तो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। हमें हर चीज़ को ओन करना पड़ेगा, उसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। इसी तरह ओनरशिप के साथ काम करें, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। चलो जी, तुम लोग जाओ ना झंडे के पास और जाके बताओ। हाँ। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। यस। दूसरी बात ये है कि अभी लिटरली पसीने छूट रहे हैं इसको रोशन करने के लिए, हमारे झंडे को, हमारे मुल्क को। तो बस यही एक थोड़ी सी जज्बा, ही थोड़ा सा ये जुनून ही चाहिए, बस और कुछ नहीं। हाँ। बस ये कि बस कोशिश करें, क्योंकि हाँ थोड़ा पसीना खून रहता है लेकिन एट द एंड रोशन हो जाता है। ये कमल, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, ये कि पॉजिटिव रहना, अच्छी बातें फैलाना, दूसरे लोगों के लिए अच्छी बातें करना और किसी और के लिए नेगेटिव बातों को स्टॉप करवा देना, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूर आप याद रखिएगा। आज 14 अगस्त का दिन है। I wish everybody a very very happy Independence Day। सबसे अच्छी बात ये कि कोमल ने जो कहा, नेगेटिविटी का इलाज होना चाहिए अपने अंदर भी, लेकिन कोमल की जो स्किन केयर रेंज है अगर मुंह पे लगा लेंगे तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। और इसी बात के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत सारी खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जश्न आज़ादी मुबारक पाकिस्तान। और ये देखिए, आप ये सुन रहे हैं ना, जैसे पै पै पै, हमारे यहाँ ट्रैफिक की यही साउंड होती है। पूरी दुनिया में कहीं हॉर्न नहीं बजता, लेकिन जो रौनक हमारे यहाँ होती है ना सड़कों पे, पै 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 पै, आपके और साथ साथ आवाजें भी आती है। हाँ। सामने से हटो। और भी आवाजें, और भी कहाँ जा रही हो? रेड लाइट पे क्यों रुकी हुई हो? हाँ। मतलब अच्छा, चलो ये आवाजें हर कोई बेयर करता है जिंदगी में। कोमल, तुमने क्या क्या बेयर की है? कैसी कैसी आवाजें? कैसी कैसी आवाजें? कैसी मत पूछो, मैंने कैसी कैसी आवाजें बेसुरी। तुम तो स्टेज पे होती होगी। हाँ, yes, आवाम yes. होती होगी। I mean, everyone has a right to do whatever and say whatever, लेकिन as long as आप किसी को hurt नहीं कर रहे, हाँ. आप किसी को down नहीं कर रहे, especially जो आपसे कम है, हाँ. especially जो लोग you know, like your peons, your staff, your driver, whatever, स्पेशली उनके साथ जो है वो आवाज ऊंची नहीं करनी चाहिए। आपने सुनी है कोई आवाज? मैं अब तो नहीं, बहुत पहले मुझे कभी कह देते थे लोगों, बिजली। आपने रुबीना आपा, आपने सुनी है कोई? क्या हिम्मत नहीं होती किसी को देखते? नहीं, मेरा ख्याल है डर जाते हैं कोई कि ज्यादा हिम्मत नहीं चपेटी ना लगा दें। हाँ, क्योंकि एक्सप्रेशन इतना खौफनाक होता है मेरी शक्ल पे। आपने वैसे भी जो पुलिस वाला रोल कर लिया ना, उससे तो लोग ना डरते होंगे। नहीं तो ये तो कि वो जो बिजली जाती थी ना, तो केएससी वालों को फोन करके कहती मैं आ रही हूँ अभी। तो वो मतलब मुझे कहती मैं उनको धमकाया और ठीक कर दी उन्होंने बिजली। मैं बिलीव करती हूँ इस बात में कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे फोन करने से क्या होगा। हाँ, होता है, हर छोटी सी आवाज, हर छोटी सी प्रोटेस्ट जो है वो फर्क डालती है। बिजली मंगा लेती थी। हाँ हाँ, रोड मंगा डाल के लेती ना थी। उन पे अभी भी फोन मंगा करती लेती हूँ। अभी भी मैं बिजली जाती है और 1 सेकंड लगता है, मैं फोन मिलाती हूँ और कहती हूँ लाइट चली गई है। राइट है। और आ जाती है। क्या बात है भाई। उनको पता नहीं होता कि आजकल तो मुस्तकिल Twitter पे- मिजाजी होनी चाहिए ना, ये तो सब चीजें सही हो सकती। खुद पे भरोसा। आप तो कभी किसी भाई लड़कियां भी आवाज कोई ना कोई पूछती होंगी, अब तो आवाजें सुनी है फैन मैंने। क्या क्या सुनते हैं? लेकिन अभी बताना नहीं चाह रहे। टॉपिक बताते होता ये है कि जिस वक्त आपका कोई ड्रामा चल रहा होता है और वो अगर अच्छा चल रहा होता है, हाँ। हिट चल रहा होता है ना, तो लोग वो कहते हैं वो जा रहा है। जैसे आजकल मुझे बड़ी आवाजें पड़ती, चीख वाला जा रहा है, चीख वाला जा रहा है। वो मैं अभी ट्रैवल कर रहा था ना, थ्रू आउट में सुनता आ रहा। और इकरार को क्या सुनना पड़ता है? शुरू में सरेआम बड़ी सरेआम वाला। नहीं, अब तो खैर लोग नाम, शुरू में मुझे गालियां बहुत पड़ी हैं ना, जब मैं
जाता था कहीं पे रेड करता था, हाँ। नॉर्मली वो जितना भी माफिया होता था, या वो एक दुकान वाला है तो उसके इर्द गिर्द दुकान वाले सारे खड़े हो गए, या वो एक फैक्ट्री वाला है तो उसके पूरे मुलाजिम और ये और वो, तो बहुत कुछ सुनने को मिला है, मैं मतलब बता नहीं सकता आपको। अब जाके कहीं 5-6 साल की स्ट्रगल के बाद ये होता है कि अब हम जब जाते हैं ना तो फिर एक दूसरे को कहते हैं यार नहीं है अंदर ना ठीक काम पूरा 500% काम करके आता है। तो अब जरा वो गालियां थोड़ी सी कम हो गई हैं, वरना मैंने बहुत कुछ सुना। अच्छा माशाल्लाह हमारे पास जितने भी लोग हैं बहुत खूबसूरत हैं, प्रोफेशनली भी बहुत टैलेंटेड हैं और वैसे भी अपने आप का ख्याल रखते हैं, तो बहुत प्यारे लोग हैं। तो कोमल का तो अब मुझे पता है, ट्रूली कोमल है जी। निम्रा की खूबसूरती का राज? ना सोना। ना सोना? बिल्कुल नहीं सोती। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलो, ना सोने से तो नींद, ना सोने से नींद खूबसूरती कहाँ से आएगी? करीबी लोगों से पूछे ना, हाँ। मैं बिल्कुल नहीं सोती, मैं हार्डली 2 या 3 घंटे सोती हूँ। तो बहुत बुरा है। लिटरली। ये तो वही वाली बात हो गई, तुम्हारे बाल इतने खूबसूरत कैसे, मैं एक से एक साबुन से धोती हूँ। तो वही वाली बात हो लेकिन गई। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, डिफरेंट बॉडीज हैव डिफरेंट नीड्स। अच्छा। कुछ लोग लाइक अब्बू जो है मेरे 6 घंटे नींद पे फुल अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे होते हैं, हाँ। मुझे 8-9 घंटे की नींद चाहिए। और एंड यू आर वेरी लकी। ये 2 घंटे की नींद। हाँ। ये तुम्हारी खूबसूरती का राज है, आज से ये छापना नहीं शुरू नहीं कर प्लीज दिया। ऐसा आप लोग मत कीजिएगा, ये तो मैं सिर्फ अपना ड्रॉबैक बता रही हूँ, आप लोग बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। लेकिन आई थिंक मैं अपनी बिल्कुल केयर नहीं करती। तुम मैं care सिर्फ नहीं? पानी बहुत ज्यादा पीती हूँ। अच्छा। मैं बहुत ज्यादा वाटर ये साफ तुम्हारी खूबसूरती का राज पानी है बहन। हाँ हाँ, आपकी खूबसूरती का राज मे बी ये खूबसूरती अच्छा। बियर्ड मैं बस कुछ नहीं, मेरी तो शुरू से एक रूटीन है खाने मैं पीने शुरू का। से yes, healthy खाते हैं। I'll tell you about Ejaz. हाँ। Ejaz is super healthy. वो अपनी डाइट का, अपनी एक्सरसाइज का बहुत ख्याल रखते हैं। I have huge admiration for this man. और सबसे बढ़ के आपकी बात एजाज ये है कि आप कंसिस्टेंट हैं। हाँ बस ये जरूरी है। है ना जी? थैंक यू। बुशराबा की खूबसूरती का राज? पहले तो खूबसूरती का पता तो कर लूं है भी कि नहीं। Oh, you're gorgeous. Shining like the sun. I mostly tell people that makeup loves me. हाँ नहीं वैसे भी आप खूबसूरत हैं। Everybody loves you. Everybody loves you. Not only makeup. मुझे लगता है ये दूसरों को बहुत खुश रखती हैं, हंसाती हैं और हंसती रहती हैं। दुआएं इनको मिलती ये है बहुत इनको सारी। खूबसूरती का राज है। खूबसूरती तो क्या आती है, अपेरेंट खूबसूरती तो एक्चुअली इसका भी कोई कमाल नहीं। इसकी अम्मी खूबसूरत होंगी, इसके अब्बू होंगे, ये जीन्स मिले हैं तो इसकी शक्ल इतनी, और उसकी भी स्किन अपनी अम्मी पे गई है। तो ये चीज़ें आपको अल्लाह ताला की तरफ से, आपके पेरेंट्स की तरफ से गिफ्ट मिलती हैं। बहुत सी चीज़ें, आपकी सारी शक्ल माशाल्लाह, आपके अपने पेरेंट्स से आपने इतने अच्छे फीचर्स लिए हैं, इन्होंने लिए हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें तो हमारा कोई क्रेडिट नहीं लाइफस्टाइल से खराब भी हो हमारा सकता है। क्रेडिट लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग इतने खूबसूरत नहीं थे, वक्त के साथ साथ हो गए हैं, अपने क्योंकि आप को उन्होंने रखना अपना आ गया। ख्याल रखा हाँ, है। नहीं अपने आप को रखना भी आ गया। दूसरे थोड़ा सा आपको अपनी डाइट में डिसिप्लिन होना चाहिए। हाँ। मतलब मैं पराठा भी खाती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं पराठा आप खा लूं- हेल्दी खाती है। मैं बाहर का खाना नहीं खाती। मुझसे हाँ। पूछ के थके क्या मंगाए, मैं सोच में पड़ गई, मुझे ये भी नहीं पसंद, मुझे वो भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पसंद बाहर का। मैं बड़ी से बड़ी शूटिंग पे अपना लंच बॉक्स अपने घर से ले जाती हूँ। इन्होंने बहुत सारी असली में खाना अफ्तारियां पकाते हमारी हैं, अच्छी करवाई सरसों के हैं। तेल बहुत में। सारी चीजों से बच जाते हैं। घर का खाना घर का खाना। बाहर जाती हूँ ना टूर्स पे, तो बहरोज मेरे साथ जब होता था तो छड़ जाता था। वो क्या मैंने कहा नहीं ऐसा करें, मुझे थोड़ा फ्रूट दे दे। मैं ये नहीं डाइटिंग करती हूँ, मैं वो खाना ही नहीं चाहती बाहर के पिज्जे शीज़े, मुझे पसंद ही नहीं कभी सालों में। तो वो मेरे ख्याल डिसिप्लिन भी रखना चाहिए। हाँ। दूसरे फिर वही बात कि आपने कुछ चीजें इनहेरिट की होती है, आपका कोई कमाल नहीं है। हाँ। आई बीन ऑलवेज स्किनी बिकॉज मेरी अम्मी स्किनी थी। हाँ। मेरे अब्बा का बड़ा अच्छा बैलेंस्ड बॉडी थी। हाँ। कोई हमारे खानदान में मोटे पेट वाले लोग नहीं थे। हाँ। तो वो हमें गिफ्ट मिला, इनको भी मिला। हम लोग सुपड़े पतले हमेशा इकरार की खूबसूरती का राज? नहीं मैं खूबसूरती शायद ये मजाक कर रही ये हूँ। अल्लाह की कसम है। सारे खूबसूरत लोग कह रहे हैं आप खूबसूरत नहीं है। मुझे मैं एक इंतहाई फजूल आदमी साबित हुआ हूँ अपना ख्याल रखने के मामले में। अच्छा? यानी मुझे मेरी बाल कटवाए हुए तकरीबन जो ड्यू कटवाना चाहिए थे उससे शायद 15 दिन ऊपर हो चुके होंगे। सही है, तो लंबे तो नहीं है। नहीं लेकिन वो अजीब अच्छा, कपड़े आप जानते हैं कि काले कपड़ों के अलावा मुझे हाँ। कोई परेशानी कोई यार टेंशन वैसे नहीं ये है ना। जिंदगी में मेरे तो खाली काले कपड़े, तो मैं क्या करती। और जूते में एक बार ले लेता हूँ तो वो फिर जब तक कोई टूट ना जाए या बिल्कुल कोई ऐसा मसला ना हो जाए तब तक बाखुदा एक घड़ी है मेरे पास और ये यही है। हाँ। मैंने जीन्स शर्ट पहनी हो तो भी यही पहनूंगा, मैंने सफेद पहना है तो भी यही पहनूंगा। मेरी जिंदगी बड़ी ठीक सी है। बस खाने के मामले में इंतहाई बेहतियात। मेरे दोस्त मेरे इर्द गिर्द के सब लोग जानते हैं कि जब तक मेरे सामने से खाना उठा नहीं लेंगे तब तक मैं खाता रहूँगा। So lucky. ऐसा ही है। ये अभी ये इतने दुबले कैसे हो गए आप? ये डाइट मैंने करके बीच में 2-1 साल थोड़ा सा कोशिश की, लेकिन अब देखें होता है कि मैं सुबह नाश्ता बहुत डाइट वाइट वाला हाँ। आ जाएगा, दोपहर वाला, अब रात को फिर वो
मुझे होगा कि मैंने अब इतना वो चूंकि बचाई हैं कैलोरीज, तो अब 3 कढ़ाइयाँ मंगवानी हैं और सब ट्राई करना है। जी रुबीन आपा, आपकी खूबसूरती का राज। और मैं देख रही अभी सबसे ज्यादा एक्टिव ये खातून थी, बल्ब काटने में, तोड़ने में, एक साथ माशाल्लाह दोनों चीजें। एक्टिव कितनी हैं आप, और साथ इतनी अच्छा आपने अपने आप को मेंटेन किया है। मेरी खूबसूरती का राज ये है कि मुझे अपना आप बहुत कम खूबसूरत लगता है हर किसी से नहीं, जो मेरे इर्द गिर्द है, दुनिया में है। आई हैव नेवर थॉट ऑफ माई सेल्फ एज इवन यू नो हम्बल है। नहीं, ऑलवेज वेरी चार्मिंग, अट्रैक्टिव एंड स्टाइलिश। मुझे नहीं लगता, तो मैंने कभी इस बारे में फिर सोचा भी नहीं ज्यादा। ऐसी तो नहीं आप हीरोइन आ जाया करती थी ड्रामों में? मैंने कोशिश की कि मैं अपने काम से खूबसूरत हो जाऊं। हाँ। आई हैव नॉट बीन वेरी केयरफुल विद माई, मैंने को बहुत कभी कॉस्मेटिक्स पे इन्वेस्ट नहीं किया। हाँ। मेकअप ज्यादा नहीं करती, आपको पता है। क्लेंजिंग जरूर करती हूँ, रात अच्छा, को सोते skin में। का ख्याल हाँ, रखती हूँ। तो ये, और वो भी Very अगर important. मेरे पास सरसों का तेल हो तो उससे मुंह साफ कर लेती हूँ, नारियल का तेल हो तो उससे कर लेती हूँ, दोनों ना हो तो जौन सा भी उससे कर लेती हूँ, हाँ। ऑलिव ऑयल उससे कर ले, बट इट्स हैज टू बी सम ऑयल, अच्छा। क्योंकि मेरी और ड्राई बाल? स्किन है। बाल अल्लाह की देन थे। बाल इतने थे। इतना रोज आयरन ब्लो ड्राई भी कराती रही है, लेकिन माशाल्लाह। बट आई लर्न फ्रॉम पीपल, जैसे ये बहुत केयरफुल ईटर हैं, हाँ। तो मैं इनसे सीखती हूँ, क्योंकि इनको एग्जैक्टली पता होता है। मैं तो कभी भी कुछ भी खा लेती थी हाँ। एक ज़माने तक, अब 2 साल से ज़रा केयरफुल हुई हूँ। हाँ। तो ये कहती थी फ्रूट शाम में नहीं खाते, फ्रूट खाने के बाद मैं इनको हमेशा फ्रूट चाट ऑफर करती थी। Fruit always empty Daytime. stomach. Yes, so she knows all सुबह- that. So I सुबह learn का from time. people. मैं कोशिश करती हूँ जहाँ हाँ। जहाँ सीख सकूँ। बट जो एक जो खूबसूरती होती है ना इंसानों की, असल खूबसूरती जिसको कहते हैं, हाँ। और वो आती शक्ल पे ही है। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो पता ही नहीं चलेगी आपको, वो बिल्कुल। है मगर वो पता नहीं चलेंगे। वो उनके अंदर की खूबसूरती होती है। बिल्कुल। जैसे ये हैं, ये किसी के लिए कभी बुरी बात नहीं करेंगी। See, so that comes on the face. हाँ। अच्छा करना और अच्छा सोचना, और यू नो वही जो कोमल ने अभी कुछ देर पहले कहा था, नेगेटिव ना होना, हाँ। ये इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो ना मुझे खुद याद negative- आया, अम्मी बचपन में कहती थी ज्यादा जला कुड़ा ना करो, रोती शक्ल हो जाएगी, हाँ। शक्ल पे आ जाएगी। हाँ, ये इसीलिए कहती थी अम्मा Yes, हाँ। कि absolutely. अच्छा जो अक्लमंद लोग थे हैं, हाँ। जो कि ये समझते हैं, और हमें वक्त के साथ समझ आया है। तो मुझे जिंदगी में जब ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द मिलते हैं ना, जो मैं हाँ। देखती हूँ कि सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को, या सिर्फ उनको बुरा पहलू किसी भी बात का नजर आता है, लोगों के पैरों में उनको कुछ बुरा नजर आता है, उनके हाथ बुरे लगते हैं, हाँ। उनके कपड़े बुरे लगते हैं, आई मीन, तो मैं फिर उनसे बच जाती हूँ, हाँ। चाहे वो कोई भी हो। सफोकेशन हो जाती है ऐसे हाँ, लोगों के साथ और बैठ अब ये मेरे साथ बहुत ज्यादा होने लगा है, क्योंकि मुझे ऐसे लोग अब बहुत ज्यादा उठ के हिट करते हैं। See, के। आपको टॉलरेंस नहीं रही है हाँ, शायद ये भी नेगेटिविटी बात को है। हजम बिल्कुल, करने की। 100%. चले भाई, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ईद का दिन है आज, 14 अगस्त का दिन है, और अपने अंदर ये मैसेज जरूर लें कि अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं, दुनिया के हर पहलू में अच्छे हो जाएंगे खुद ब खुद। अभी हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास आज सिंगर्स हैं भाई, यहाँ एक सिंगर, यहाँ 2 सिंगर, यहाँ एक सिंगर। तो आप हमने पार्टी में पक्का कर दिया है, वहाँ पे आपके सिंगर है बराबर ठीक में। है, तो हमें क्या Okay. परफॉर्म करना? आइटम नंबर होने वाला भाई। अब हम क्या करेंगे, हमारे म्यूजिशियंस यहाँ कुछ धुनें बजाएंगे, और उन धुनों को पहचानने के बाद जिसको गाना नहीं आता उसका सारा फोकस बजर पे होना चाहिए। ये तो मुशाफा जीतेंगे। मैं गाएंगी ये और जिसको गाना आता है वो माइक पकड़े और अपनी इन धुनों को अपनी आवाज से बख्शे। मुझे तो मुश्किल नहीं। रेडी, गेट सेट, मुझे भी नहीं। पहली धुन। बजर बैठ के देखना पड़ेगा मुझे। ओके, इधर बजर बज गया। सब एक साथ गाएं, मजा आएगा। गवाह रहना, गवाह रहना। हाँ जी, नेक्स्ट धुन। कोमल, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे।
देखेंगे। ओके जी, नेक्स्ट। अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नज़र कर अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। ये बहुत मुश्किल गाना है। ऐसे मुश्किल गाने निकाल रहे हो कि मतलब है सच्ची हम तो ऐसे ही बैठे टफ रहेंगे। कंपटीशन है। अभी आप लोग जरा आगे जा रहे हैं जी, काफी आगे। काफी आगे जा करार रहे अकेले हैं। 2-1 ओके 2-1 ओके डबल ना डबल। नेक्स्ट। जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। बजर वैसे कोमल वाला ने बजाया था। अब मैं बजट पे नंबर उनको मिलेंगे बिकॉज माय नंबर शुरू कर दिया ये भाई। नंबर गया है कोमल के पास। नंबर उनके ही होंगे। हाँ, नंबर इनके ही होंगे। पर जीवे तो पाकिस्तान 2-2 हो गया। 2-2 जी। नेक्स्ट धुन। मैं वतन की सजी। बहुत ऊंचा है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए है, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए है, वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए है, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए है, वतन के सजीले इस गाने में तो मजा आ गया। ओके जी, रेडी? गेट सेट। 3-2 हो गए भाई। हाँ, ओके गो। सूट तो दे दो, पता नहीं कहाँ का। मैं बता। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, तू तो मेरी जान है, तू मेरा ईमान है, तू मेरी जान है, तू मेरा ईमान है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। क्या बात है। किसने बजाया सबसे पहले? सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद।
तो ये गाने गाने ऐसे गा हैं के ना, ऐसे है कि बस जैसे क्या अजीब सा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। Evergreen. हम लोगों को जज्बाती कर देते हैं गाने हाँ, वैसे seriously. नहीं? ओके 3 3 1 हाँ ना, ओके इसीलिए तो रेडी गेट सेट गो। पुशापा जुनून तो हिम्मत नहा है जज्बा जुनून तो हिम्मत नहा जुस्तजू करे हो छुए आसमान मेहनत अपनी होगी पहचान कभी न भूलो सबकी नजरों में कभी ना भूलो पाकिस्तान है हमारा पाकिस्तान है हमारा पाकिस्तान है हमारा पाकिस्तान है हमारा। जश्न आज़ादी मुबारक पाकिस्तान। इतना मज़ा आ रहा है आज मुझे मुबारकबाद देने में, इतनी सारी मुबारकबादें एक साथ मुझे मौका मिल रहा है आप लोगों को देने का, और यहाँ मेरी सेलिब्रिटीज़ को भी आज बहुत मज़ा आ रहा है। मैं इससे पहले कि प्रोग्राम ख़त्म करूँ ना, हमने ज़ाहिर में पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो भी देख रहे हैं। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि हमारे पास बहुत कुछ है, चाहे वो फल हो, चाहे वो 4 मौसम हो, चाहे वो सीनरी हो, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और इसलिए इस वक्त मुझे वो याद कराना ज़रूरी है। अब जैसे मैं शुरुआत करती हूँ, हमारे पास फालसे और जामुन किसी के पास नहीं है, हमारे पास और क्या है? हमारे पास मलिर का अमरूद है, मलिर के अमरूद है, कहीं नहीं और किसी के पास नहीं हमारे है। पास चौसा है। चौसा, हाँ ये देखिए ओए ओए, हाँ बताइए क्या चीज़? जामन, लीची, जामन, जामन बोल दिया, हाँ, फालसा। हाँ। और क्या नहीं है? आए बड़ा बेर मोटा वाला गरीबों का सेब उसको गरीबों का सेब कहते हैं। मोटा वाला बेर नहीं है कहीं पे, हाँ। ना चीन के पास ना जापान के पास। सलवार कमीज, सलवार कमीज, बुशरा अंसारी। निहारी। बुशरा अंसारी। दुनिया में कहीं है तो दिखाएं। हमारे फूलों में खुशबू है, बहुत इतने बड़े बड़े फूलों में हमारे पास खुशबू काला है। गुलाब है, ये देखिए जरा, और हमारे पास गुलाब में मोतिया है, मोतिया। आंखों का भी और मोतिया। कह रहे हैं आंखों का भी और वैसे भी। हमारे पास वैसे बड़े मादनियात हैं जो हमारे जेरे जमीन है, बिल्कुल। वो भी है। अल्लाह की जी। नियमतें इतनी है, हमारे पास पहाड़ है, चांदी, दरिया पहाड़। है, मिनरल्स समंदर है। है, हमारे यहाँ कॉपर इतना है, हमारे यहाँ भरे में है, लाइक हमारा कॉटन इतना खूबसूरत ओह, कॉटन, सीरियसली मैं बता रही हूँ कि सच्ची। मैं इंडिया गई थी, वहाँ पे उनकी साड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन सलवार कमीज का मटेरियल जो पाकिस्तान गंदा में होता है। उतना बुरा उनका हवा ही नहीं क्रॉस होती हमारे दोस्त हमारे हैं, वाकई हमारे दुनिया से हम अपने बेहतर दोस्तों हैं। को भेजते हैं, चीज़? बहुत फैब्रिक्स, कपड़े, फैब्रिक्स, एग्जैक्टली। हमारी कॉटन इंडस्ट्री बहुत कमाल है। हाँ हमारे अच्छा, पास- बाय द वे, हाँ। सारे जो टॉप के सिंगर हैं हाँ वो पाकिस्तानी हैं। यस यस हमारे पायलट बहुत अच्छे हैं। हाँ वैसे हमारे वाकई F-17 जहाज थंडर बहुत बहुत अच्छे अच्छे हैं। चलाते हैं। हमारे पायलट कागज के जहाज भी गिरा लेते हैं और पक्के वाले जहाज भी गिरा लेते हैं। पूछे भी नहीं होती। लेकिन बहरहाल पूरे खित्ते में एक जो अमन चाहिए वो हम दोनों मुल्कों को चाहिए। हाँ, हम ऐसे एक फन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों मैंने जो अपनी बहन के साथ एक गाना बनाया था, उस पे तालियां जरा मैं हाँ, क्या बात है। जो आपके दिल में है ना, जो आप कहना चाहते हैं, बहुत चाहे वो तकरीर हो, चाहे नसीहत हो, मैं कहती हूँ आज यहाँ पे आके कर लें, क्योंकि कोई एक बंदा ऐसा हो सकता है जिसको आपकी बात लग सकती है। कहते ना यार नसीहतें करने से क्या फ़ायदा। मुझे ऐसा लगता है कि कभी मैं कोई टीवी देख रही होती हूँ और किसी की बात मेरे दिल को लग जाती है, बिल्कुल। तो यू नेवर नो। तो इसलिए मैं कहूँगी ये फूलों का गुलदस्ता लें, इसको कांटे भी हैं इसमें, इस झंडे के आगे खड़े हों। चलो मैं आती हूँ पहले। आ जाए। मुझे बड़ा आता है पैगाम हाँ। देना, बहुत अच्छा। और मेरे बाद में इकरार को भी बहुत पैगाम देने आते हैं। लेकिन जैसे होता है ना, कुछ लोग जो बड़ी मज़े की बातें करते हैं या मज़ाहिया बात करते हैं या किसी का अच्छा वाक़या सुना रहे होते हैं, तो हमारी अम्मी बेचारी को नहीं आता, तो हमेशा पंच लाइन ख़राब कर देती थी ना। हम लोग जो है वो हमारे ददियाल में ज़रा गुफ्तगू सबको आती है, तो मेरी मैं कहती थी तो मैं तो बेचारी सीधी जी तो सी किड्डियाँ चला के गया होते। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से ये फूल खूबसूरत हैं, इनकी सचमुच खुशबू आ रही है, इसी तरह इंसान का अंदर बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है, हालात उसको कैसे हैंडल करने हैं ये उसके अपने ऊपर है। वो अपने आप को बुरा बनाए, लोगों के लिए तकलीफ दे बनाए, लोगों के लिए वो नेगेटिव सोचे या
अपना बुरा अमल लोगों पे इम्पोज करें, ये उसके ऊपर है। इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया है। आज के दिन आप पाकिस्तान के लिए अपने आप से वादा कीजिए, अपने आप से मुलाकात कीजिए और देखिए आपके अंदर क्या क्या है, कितनी खूबसूरती है। और फिर एक छोटी सी बात जो बहुत ज़रूरी है, अपना नलका ज़रा कम खोला करें प्लीज़, शावर भी थोड़ा सा लिया करें, क्योंकि आगे आपके बच्चों के पास पानी नहीं होगा। मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये मजाक के अलावा। मैं मुँह धोती हूँ या दांत ब्रश करती हूँ या वज़ू करती हूँ, मैं बंद करती हूँ खोलती हूँ, बंद करती हूँ खोलती हूँ। मैं होटल में भी जाती हूँ जहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनका भी शावर थोड़ा सा खोलती हूँ, क्योंकि मुझे आगे की बड़ी फ़िक्र पड़ गई है। आप लोग भी प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की आने वाली नस्लों के लिए। थोड़ी सी गहरी बात इन द सेंस कि आप लोग अभी बात कर रहे थे कि अमन इस वक्त दुनिया की ज़रूरत है, सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं, मतलब हर जगह की। अफ़गानिस्तान हो, इजिप्ट हो, सीरिया हो, हर जगह को अमन चाहिए है। सारी ये जो दुनिया अल्लाह ने बनाई है और चल रही है और कहीं की कहीं पहुंच गई है, जो डिवाइड हुई है मुल्कों में, ख़ित्तों में, उससे भी ज़्यादा फिर और हर लेवल पे, ये शुरू दो इंसानों से हुई थी। और शायद अल्लाह मियाँ देखना चाहते हैं सारी दुनिया को यूनाइटेड, जैसे हम में से बहुत से देखना चाहते हैं कि दुनिया सारी एक हो जाए और ख़ूबसूरत हो जाए। मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो, क्योंकि मैं जब दुनिया में घूमती हूँ तो मैं देखती हूँ कि यार खूबसूरत लोग तो कनाडा में भी बड़े अच्छे लोग हैं और अमेरिकन्स भी बड़े खूबसूरत लोग हैं। आई एम श्योर इंडिया में भी बड़े अच्छे लोग होंगे ऐसे जो दिल के अच्छे होंगे, और हमारे यहाँ भी बहुत ऐसे लोग हैं जो दिल के अच्छे हैं। तो ये दिल के अच्छे अगर इस दुनिया को रूल करें, और वो जो दिल के बुरे हैं और नज़रों के बुरे हैं उनको किसी तरह से हम नीचे कर दें, और ये दुनिया एक वन ब्यूटीफुल, वंडरफुल, लविंग दुनिया बन जाए, तो क्या अच्छी बात है। वो सब ये बात मैं बहुत बार कहता हूँ, और आज भी मुझे मौका मिला है तो मैं एक वाक़या शेयर करता हूँ आप सबके साथ। मेरा बेटा है पहलाज, 9 साल का। हम अमेरिका में थे और एक सड़क पे वो जो करतब दिखाने वाले लोग होते हैं, वो पहलाज ने मुझे कहा मुझे भी करतब देखना है, तो हम जाके खड़े हो गए। तो उस शख्स ने इत्तेफाकन पहलाज से कहा कि पहलाज को बुलाया, और वो उसकी उंगली पे एक बास्केटबॉल को घुमा के करतब दिखाना चाहता था। तो पहलाज बड़ा खुशी खुशी उसके पास गया, तो उसने पूछा व्हाट्स योर नेम? उसने कहा माय नेम इज़ पहलाज। उसने कहा वेयर आर यू फ्रॉम, यानी आप कहाँ से हैं? तो पहलाज ने कहा कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। उसने कहा गो बैक। ये वो लम्हा था जब मुझे सही मानों में लगा कि हमें पाकिस्तान के इमेज को, अपने सब्ज़ हिलाली पासपोर्ट को, अपने परचम को सर बुलंद रखने के लिए वाकई एक बड़ी तवील जद्दोजहद करनी है। आज पहलाज को ये सुनने को मिला। मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि पहलाज के बच्चे कम से कम जब पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके दुनिया के किसी भी इमिग्रेशन काउंटर की तरफ जा रहे हों तो उनका सीना फ़ख्र से चौड़ा हो कि हम पाकिस्तान से आए हैं। और ये करने के लिए ऐसा नहीं होगा कि हम एक रात सब पूरी कौम ख्वाब देखे कि हम पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और सुबह आंखें मलते हुए उठें और पूछें पाकिस्तान अजीम मुल्क बन गया है। ऐसा नहीं होगा। हम सबको अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। एक पूरी नस्ल को कुर्बानी देनी होगी अपनी आने वाली नस्ल का सर फ़ख्र से बुलंद करने के लिए। सो आज से अपने अपने हिस्से की शम्मा रोशन कीजिए। किसी दूसरे का गिरेबान पकड़ने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। आपने इस मुल्क को क्या दिया, आपने पाकिस्तान को क्या दिया। और आखिर में हमने एक रज़ाकाराना मुहिम का आगाज़ किया है टीम सरेआम के नाम से पूरे पाकिस्तान में। हम सब लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, और जब एक दूसरे से जुदा होते हैं तो भी अस्सलामु अलैकुम या खुदा हाफिज़ के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। अगर हम इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हमें हर सांस के साथ, हर लम्हे में याद रहेगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा, और पाकिस्तान को जिंदाबाद रखने के लिए हमें कोशिश करते रहना है। जी जाहिर। अस्सलामुअलैकुम, यौम आज़ादी भी बहुत बहुत मुबारक। दो बातें छोटी छोटी कहूँगा। एक तो ये कि हमारे जैसे अब अभी हम डिस्कशन कर रहे थे तो नेगेटिविटी का जो एलिमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा है सब में। तो इसको ख़त्म करने के लिए अपने अंदर से एक चीज़ करें आप सब लोग, और किसी की तारीफ़ करें।
किसी की तारीफ़ करने के लिए ना बड़ा दिल चाहिए होता है। लिखें उसको, जो आप कमेंट्स लिखते हैं ना, जब कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसकी तारीफ़ करें, दिल बड़ा करें अपना। तो ये एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जब आप एफ़र्ट लिखना शुरू करें या किसी की तारीफ़ करना चाहें ना, तो इसके लिए बड़ा दिल चाहिए होता है। तो इस तरह से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, ख़ास तौर पर वो लोग जो बहुत नेगेटिविटी, हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज है जो ज़रूर करनी चाहिए। ये एक, मैं आपको ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने कहीं पढ़ी, मैंने सुना और फिर मैंने देखा कुछ लोगों के अंदर चेंज आते हुए। तो ये एक बाकायदा एक्सरसाइज है। और दूसरी बात ये कि हम आजकल सब यही बात कर रहे हैं कि बड़ी सख्ती है, हो गई है, बड़ी सख्ती आ रही है, मुल्क के हालात और ये। तो असल में बात मुझे लगता है ये थी कि हम गलत सिस्टम के आदी हो चुके थे। बिल्कुल जब अब सब चीज़ें सही करने का मौका आया है, तो बजाय इसके कि हम अपने आप को सही राह पर डालें, थोड़ा सा बर्दाश्त करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें अंदर, अपने अंदर ये चीज़ निकाल दें जहन से कि सब कुछ गलत हो रहा है। सब कुछ ठीक अगर करना है तो पहले की जो गलत आदतें थी, उन गलत आदतें छोड़ने में बड़ी मुश्किल होती है। सिगरेट आप शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग छोड़ने में बड़ी मुश्किल होती है। इसी तरह गलत आदत जब पड़ जाती है तो फिर हम सब उसके आदी हो जाते हैं और उससे निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए होता है। सपोर्ट करें अपने मुल्क को, अपने बेहतर पाकिस्तान के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। वाह भाई, जबरदस्त है। तो मैं एक बहुत ऐसी चीज़ वॉइस करना चाहती हूँ जो कि ज़्यादा जिसको रोशनी नहीं मिलती है। हमारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा सेगमेंट है पॉपुलेशन का, वो मिड 20s का है, सो बिटवीन 22 एंड 28। यानी जो तादाद है मिड 20s की, वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन के सेगमेंट्स में सबसे ज़्यादा ये सेगमेंट आता है। और ये सेगमेंट जो है, इनको या तो एजुकेशन का एक्सेस नहीं है या उनको किसी भी स्किल सीखने का एक्सेस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप अपनी चैरिटी देते हैं तो आप, ठीक है, आप अपने पसंदीदा चैरिटी को ज़रूर पैसे दीजिए, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग स्पेशली औरतों के लिए, जो कि जिनको कभी मियाँ जिनका छोड़ देता है या उस पर जुल्म करता है या पैसे नहीं देता है, या बेटियाँ जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं बिकॉज यू नो दे डोंट हैव इनफ एजुकेशन, प्लीज़ थोड़ा सा पैसा बचा के, whether it's 10 rupees, whether it's 10 lakh rupees, you must give some sort of skill set to हमारी जो पाकिस्तानी की यूथ है। और इसी पे मैं कहूँगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं एजाज़ को सेकंड करूँगी इस बात से, नेगेटिविटी से, कि हमारा मुल्क किससे बनता है? हम लोगों से बनता है। और हम लोग अच्छे कैसे बनते हैं? अपनी सोच से बनते हैं। और सोच कैसे बनती है? हमारी अपनी इनर ब्यूटी, पॉजिटिविटी की वजह से। और मेरा इसमें बड़ा स्ट्रांगली बिलीव है कि जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं या अच्छा करते हैं, तो ये तो हमारे अल्लाह भी यही कहते हैं कि जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचोगे या अच्छा करोगे, तो इवन अच्छा बोलोगे, जब भी तुम एक अच्छा लफ्ज़ भी किसी के लिए निकालोगे, तो वो नेचुरली पहले फरिश्ते तुम्हारे लिए आमीन करेंगे, फिर वो सामने वाले के लिए। तो जब भी आप ये सोच लें कि जब आप किसी के लिए गलत बोल रहे हैं, तो वो ये नहीं कि वो उसको, जिससे आपकी दुश्मनी है, वो उस पर जाती लग जाएगी, देखना है कितना उस पर लगेगा और देखना मैं खुश हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। वो सबसे पहले आपके ऊपर लगेगी, और आपके ऊपर लगेगी तब आप तकलीफ़ में आएंगे। फिर उसके बाद उसका वक्त लिखा वाला, मैंने उसको कब वो वाली बात आपकी लगनी, तो वो पहले सबसे पहले आपके ऊपर अप्लाई होगी। तो इसलिए जब भी कुछ भी करें या लिखें, वो एजाज़ ने कहा कि आप लोग को नहीं पता कि आप लोग की एक एक वर्ड से हम लोग कितना खुश होते हैं। लेकिन हम लोग जितना दिन रात मेहनत करते हैं, आज भी हम अगर आज के दिन आप लोग को खुश करने आए या आप लोग को एंटरटेन करने आए अपनी फैमिली को छोड़ के, तो सिर्फ इसलिए कि आप लोग खुश हो सकें। आप लोग घर बैठे जो लोग हैं वो जब चैनल स्विच करें तो हमें देख के खुश हो सकें। तो यही वाली बात है कि एक एक लफ्ज़ भी अगर आप लोग लिखें, सोच समझ के लिखें, क्योंकि वो आप लोग सबसे पहले, चले इसी लालच से सही कि हमारे ऊपर अप्लाई होगा, इसी लालच से सही, लेकिन ये कि हमेशा अच्छा सोचें। और वही वाली चीज़ कि जब अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो ये मुल्क वैसे ही अच्छा हो लगेगा। 2 तो 3 तो 4 तो लोग एटलीस्ट शुरू करें, तो वो जो एक माहौल है वो हमारा खुद ब खुद बनने लग जाएगा। वैसे जैसे कि अभी हम जैसे 6 लोग हैं या 7 लोग हैं, हम लोग बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ। हाँ,
बिल्कुल हम में से कोई भी एक दूसरे के लिए पीछे खड़े होकर कुछ नहीं बोल रहा था, ऑफ कैमरा भी या हम लोग सामने रहकर भी हम लोग के दिल में कोई भी किसी के लिए एक दूसरे के लिए कुछ भी गलत नहीं। तो इसलिए वो चीज़ आपको हमारे में दिख रही होगी अभी, वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी। तो इसलिए अपने लिए भी ऐसे ही रखें, क्योंकि हमें नहीं पता, हम जा के घरों में नहीं बोल सकते कि ये क्या है। आप लोग का अपना फेल है, बिल्कुल आप लोग जैसा सोचना चाहते हैं, लेकिन एटलीस्ट आज के दिन हाँ मैं एक और काम ज़रूर करती हूँ। मैं हर रात सबको माफ़ करके सोती हूँ। लाइक सीरियसली, कितना कोई मेरे दिल में किसी के लिए गिला है या क्या है, मैं हर रात सबको माफ़ करके सोती हूँ। तो वो अगर लोग अमल कर लें इस बात के लिए कि सबको रात को माफ़ करके सोए, तो सीरियसली बता रही हूँ आप वैसी जन्नती हैं। आप कुछ भी करें, गलत करें, सीरियसली आप वैसी जन्नती हैं। तो हमेशा अच्छा सोचें और पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसी खुशी के साथ, इसी अच्छे माहौल के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ हम यहाँ आज 14 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे। बकरे की कुर्बानी आप लोग कर चुके होंगे, अब यहाँ केक कटेगा इस खुशी के साथ और इस वादे के साथ कि हम खुद अपने मुल्क के लिए खड़े होंगे, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हम खुद कुछ करेंगे। तो मैं पकड़ लूं?